हितोपदेश। हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। इसकी रचना का श्रेय पंडित नारायण जी को जाता है, जिन्होंने पंचतंत्र तथा अन्य नीति के ग्रंथों की मदद से हितोपदेश नामक इस ग्रंथ का सृजन किया। नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान है। विभिन्न उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3वीं शताब्दी के आसपास निर्धारित की जाती है। हितोपदेश की रचना का आधार पंचतंत्र ही है। स्वयं नारायण जी ने स्वीकार किया है, हितोपदेश की कथाएं अत्यंत सरल व सुग्राह्य हैं। विभिन्न पशु पक्षियों पर आधारित कहानियां इसकी खास विशेषता हैं। रचयिता ने इन पशु पक्षियों के माध्यम से कथाशिल्प की रचना की है, जिसकी समाप्ति किसी शिक्षाप्रद बात से ही हुई है। पशुओं को नीति की बातें करते हुए दिखाया गया है। सभी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। रचनाकार नारायण पंडित। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित के नारायण भ के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक के अंतिम पद्यों के आधार पर इसके रचयिता का नाम नारायण ज्ञात होता है। नारायणेन प्रचरतु रचितः संग्रहोऽयं कथानाम। इसके आश्रयदाता का नाम धवलचंद्र जी है। धवलचंद्र जी बंगाल के मांडलिक राजा थे तथा नारायण पंडित राजा धवलचंद्र जी के राजकवि थे। मंगलाचरण तथा समाप्ति श्लोक से नारायण की शिव में विशेष आस्था प्रकट होती है। रचना काल। कथाओं से प्राप्त साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर डा फ्लीट का मानना है कि इसकी रचना काल 11वीं शताब्दी के आसपास होना चाहिए। हितोपदेश का नेपाली हस्तलेख 1373 का प्राप्त है। वाचस्पति गैरोलॉजी ने इसका रचना काल 14वीं शती के आसपास माना है। हितोपदेश की कथाओं में अर्बुदाचल, आबू, पाटलिपुत्र, उज्जयिनी, मालवा, हस्तिनापुर, कान्यकुब्ज, कन्नौज, वाराणसी, मगध देश, कलिंग देश आदि स्थानों का उल्लेख है, जिसमें रचयिता तथा रचना की उद्गम भूमि इन्हीं स्थानों से प्रभावित है। हितोपदेश की कथाओं को इन 4 भागों में विभक्त किया जाता है: मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह, संधि। इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी जा रही हैं। मित्रलाभ। 1. सुवर्ण कंकणधारी बूढ़ा बाघ और मुसाफिर की कहानी। एक समय दक्षिण दिशा में एक वृद्ध बाघ स्नान करके कुशों को हाथ में लिए हुए कह रहा था, हे हो मार्ग के चलने वाले पथिकों, मेरे हाथ में रखे हुए इस सुवर्ण के कंकण कड़ा को ले लो। इसे सुनकर लालच के वशीभूत होकर किसी बटोही ने मन में विचारा, ऐसी वस्तु सुवर्ण कड़क भाग्य से उपलब्ध होती है, परंतु इसे लेने के लिए बाघ के पास जाना उचित नहीं, क्योंकि इसमें प्राणों का संदेह है। अनिष्ट स्थान, बाघ इत्यादि से सुवर्ण कड़क सदृश अभीष्ट वस्तु के लाभ की संभावना होते हुए भी कल्याण होना नहीं आता, क्योंकि जिस अमृत में जहर का संपर्क है, वो अमृत भी मौत का कारण है, न कि अमरता का। किंतु धन पैदा करने की सभी क्रियाओं में संदेह की संभावना रहती ही है। कोई भी व्यक्ति संदेहपूर्ण कार्य में बिना पग बढ़ाए कल्याण के दर्शन में असमर्थ ही रहता है। हाँ, फिर संदेहपूर्ण कार्य करने पर यदि वो जीता रहता है, तो कल्याण का दर्शन करता है। इस कारण से सर्वप्रथम मैं इसके वाक्य के तथ्य सत्य, अतथ्य, असत्य का परीक्षण करता हूँ। वो उच्च स्वर में बोलता है, कहाँ है तुम्हारा कंगन? बाघ हाथ फैला कर दिखाता है। पथिक बोला, मारने वाले तुम में कैसे विश्वास हो? मुझे इतना भी लोभ नहीं है, जिससे मैं अपने हाथ में रखे हुए सुवर्ण कंगन को जिस किसी रास्ता चलता अपरिचित व्यक्ति को दे देना चाहता हूँ, परंतु बाघ मनुष्य को भक्षक है। इस लोकापवाद को हटाया नहीं जा सकता। अंधपरंपरा पर चलने वाला लोक धर्म के विषय में गोवध करने वाले ब्राह्मण को जैसे प्रमाण मानता है, वैसे उपदेश देने वाली कुठिनी को प्रमाणता से स्वीकार नहीं करता, अर्थात संसार कुठिनी के वाक्य को धर्म के विषय में प्रमाण नहीं मानता।
हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार मरुप्रदेश में वृष्टि सफल होती है, जिस प्रकार भूख से पीड़ित को भोजन देना सफल होता है, उसी तरह दरिद्र को दिया गया दान सफल होता है। प्राण जैसे अपने लिए प्रिय हैं, उसी तरह अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण प्रिय होंगे। इस कारण से सज्जन जीवन मात्र पर दया करते हैं। निषेध में तथा दान में, सुख अथवा दुख में, प्रिय एवं अप्रिय में सज्जन पुरुष अपनी तुलना से अनुभव करता है। अर्थात मुझे किसी ने कुछ दिया तो हर्ष होता है, यदि अनादर किया तो दुख होता है। इस तरह मैं भी किसी को कुछ दूंगा तो हर्ष होगा, निषेध करूंगा तो दुख होगा। जो पुरुष दूसरे की स्त्रियों को अपनी माता की तरह एवं अन्य के धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा प्राणी मात्र को अपने समान देखता है, वो पंडित है, अर्थात सत असत के विवेक करने वाली बुद्धि वाला है। और चंद्रमा जो आकाश में विचरता है, अंधकार दूर करता है, सहस्त्र किरणों को धारण करता है और नक्षत्रों में बीच में चलता है, उस चंद्रमा को भी भाग्य से राहु ग्रस्त होता है। इसलिए जो कुछ भाग्य ललाट में विधाता ने लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। यह बात वो सोच ही रहा था जब उसको बाघ ने मार डाला और खा गया। इसी से कहा जाता है कंगन के लोभ से इत्यादि बिना विचारे काम कभी नहीं करना चाहिए। मित्र लाभ। 2. कबूतर, काग, कछुआ, मृग और चूहे की कहानी। गोदावरी के तीर पर एक बड़ा सैम का पेड़ है। वहाँ अनेक दिशाओं के देशों से आकर रात में पक्षी बसेरा करते हैं। एक दिन जब थोड़ी रात रह गई और भगवान कुमुदिनी के नायक चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी की शरण ली, तब लघुपतनक नामक काग जगा और सामने से यमराज के समान एक बहेलिये को आते हुए देखा। उसको देखकर सोचने लगा कि आज प्रातःकाल ही बुरे का मुख देखा है। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या बुराई दिखावेगा। सहस्रों शोक की और सैकड़ों भय की बातें मूर्ख पुरुष को दिन पर दिन दुख देती है, और पंडित को नहीं। फिर उस व्याध ने चावलों की कंकी को बिखेर कर जाल फैलाया और खदू वहां छुप कर बैठ गया। उसी समय में परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने चावलों की कंकी को देखा। फिर कपोतराज चावल के लोभी कबूतरों से बोला, इस निर्जन वन में चावल की कंकी कहाँ से आई? पहले इसका निश्चय करो, मैं इसको कल्याणकारी नहीं देखता हूँ। अवश्य इन चावलों की कंकी के लोभ से हमारी बुरी गति हो सकती है। अच्छी रीति से पका हुआ भोजन, विद्यावान पुत्र, सुशिक्षित अर्थात आज्ञाकारिणी स्त्री, अच्छे प्रकार से सेवा किया हुआ राजा, सोचकर कहा हुआ वचन और विचार कर किया हुआ काम, ये बहुत काल तक भी नहीं बिछड़ते हैं। यह सुनकर एक कबूतर घमंड से बोला, अजी, तुम क्या कहते हो? जब आपत्तिकाल आए तब वृद्धों की बात माननी चाहिए, परंतु उस समय सब जगह मानने से तो भोजन भी न मिले। इस पृथ्वी तल पर अन्न और पान संदेहों से भरा है। किस वस्तु में खाने पीने की इच्छा करे या कैसे जिए? ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाला और पराये आश्रय जीने वाला, ये 6 प्रकार के मनुष्य हमेशा दुखी होते हैं। यह सुनकर भी सब कबूतर बहेलिये के चावल के कण जहाँ छींटे थे वहाँ बैठ गए, क्योंकि अच्छे बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने तथा सुनने वाले और संदेहों को दूर करने वाले भी लोभ के वश में पड़कर दुख भोगते हैं। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से विषय भोग की इच्छा होती है और लोभ से मोह और नाश होता है। इसलिए लोभ ही पाप की जड़ है। सोने के मृग का होना असंभव है, तब भी रामचंद्र जी सोने के मृग के पीछे लुभा गए। इसलिए विपत्तिकाल आने पर महापुरुषों की बुद्धियां भी बहुधा मलिन हो जाती है। दाना पाने के लालच से उतरे सब कबूतर जाल में फंस गए और फिर जिसके वचन से वहां उतरे से उसका तिरस्कार करने लगे। समूह के आगे मुखिया होकर न जाना चाहिए, क्योंकि यदि काम सिद्ध हो गया तो फल सबों को बराबर प्राप्त होगा, और अगर काम बिगड़ गया तो मुखिया ही मारा जाएगा।
सबको उसकी निंदा करते देख चित्रग्रीव बोला, इसका कुछ दोष नहीं है। हितकारक पदार्थ भी आने वाली आपत्तियों का कारण हो जाती है। जैसे गोदोहन के समय माता की जांघ ही बछड़े के बांधने का खूंटा हो जाती है। बंधु वो है जो आपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों को निकालने में समर्थ हो और जो दुखियों की रक्षा करने के उपाय बताने की बजाय उलाहना देने में चतुराई समझे, वो बंधु नहीं है। आपत्ति से घबरा जाना तो काया पुरुष का चिन्ह है, इसलिए इस काम में धीरज धरकर उपाय सोचना चाहिए। आपदा में धीरज, बढ़ती में क्षमा, सभा में वाणी की चतुरता, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि और शास्त्र में अनुराग, ये बातें महात्माओं में स्वभाव से ही होती है। जिसे संपत्ति में हर्ष और आपत्ति में खेद न हो और संग्राम में धीरता हो, ऐसा तीनों लोक में तिलक का जन्म विरला होता है और उसको विरली माता ही जनती है। इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, ये 6 अवगुण छोड़ देने चाहिए। अब भी ऐसा करो, सब एक मत होकर जाल को ले उड़ो। छोटी छोटी वस्तुओं के समूह से भी कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे घास की बटी हुई रस्सियों से मतवाला हाथी भी बांधे जाते हैं। अपने कुल के थोड़े मनुष्यों का समूह भी कल्याण का करने वाला होता है, क्योंकि तुस छिलके से अलग हुए चावल फिर नहीं उगते हैं। यह सोचकर सब कबूतर जाल को लेकर उड़े और वो बहेलिया जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को दूर से देखकर पीछे दौड़ता हुआ सोचने लगा, ये पक्षी मिलकर मेरे जाल को लेकर उड़ रहे हैं, परंतु जब ये गिरेंगे तब मेरे वश में हो जाएंगे। फिर जब वे पक्षी आंखों से ओझल हो गए तब व्याध लौट गया। जब कबूतर ने देखा कि लोभी व्याध लौट रहा है तब कबूतर ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। माता, पिता और मित्र, ये तीनों स्वभाव से हितकारी होते हैं और दूसरे लोग कार्य और किसी कारण से हित की इच्छा करने वाले होता है। इसलिए मेरा मित्र हिरण्यक नामक चूहों का राजा गंडकी नदी के तीर पर चित्रवन में रहता है। वो हमारे फंदों को काटेगा। यह विचार कर सह हिरण्यक के बिल के पास गए। हिरण्यक सदा आपत्ति आने की आशंका से अपना बिल 100 द्वार का बना कर रहता था। फिर हिरण्यक कबूतरों के उतरने की आहट से डर कर चुपके से बैठ गया। चित्रग्रीव बोला, हे मित्र हिरण्यक, हमसे क्यों नहीं बोलते हो? फिर हिरण्यक उसकी बोली पहचान कर शीघ्रता से बाहर निकलकर बोला, आहा, मैं पुण्यवान हूँ कि मेरा प्यारा मित्र चित्रग्रीव आया है, जिसकी मित्र के साथ बोलचाल है, जिसका मित्र के साथ रहना सहना हो और जिसकी मित्र के साथ गुप्त बातचीत हो, उसके समान कोई इस संसार में पुण्यवान नहीं है। अपने मित्र को जाल में फंसा देखकर आश्चर्य से क्षण भर ठहर कर बोला, मित्र, यह क्या है? चित्रग्रीव बोला, मित्र, यह हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है। जिस कारण से, जिसके करने से, जिस प्रकार से, जिस समय में, जिस काल तक और जिस स्थान में जो कुछ भला और बुरा अपना कर्म है, उसी कारण से, उसी के द्वारा, उसी प्रकार से, उसी समय में, वही कर्म, उसी काल तक, उसी स्थान में, प्रारब्ध के वश से पाता है। रोग, शोक, पछतावा, बंधन और आपत्ति ये देहधारियों, प्राणियों के लिए अपने अपराधरूपी वृक्ष के फल हैं। यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए शीघ्र पास आया। चित्रग्रीव बोला, मित्र, ऐसा मत करो, पहले मेरे उन आश्रितों के बंधन काटो, मेरा बंधन बाद में काटना। हिरण्यक ने भी कहा, मित्र, मैं निर्बल हूँ और मेरे दांत भी कोमल हैं, इसलिए इन सब का बंधन काटने के लिए कैसे समर्थ हूँ? इसलिए जब तक मेरे दांत नहीं टूटेंगे तब तक तुम्हारा फंदा काटता हूँ। बाद में इनके भी बंधन जहाँ तक कट सकेंगे तब तक काटूंगा। चित्रग्रीव बोला, यह ठीक है, तो भी यथाशक्ति पहले इनके काटो। हिरण्यक ने कहा, अपने को छोड़कर अपने आश्रितों की रक्षा करना यह नीति जानने वालों को सन्मत नहीं है।
क्योंकि मनुष्य को आपत्ति के लिए धन देकर स्त्री की और धन और स्त्री देकर अपनी रक्षा सर्वदा करनी चाहिए। दूसरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की रक्षा के लिए प्राण कारण है। इसलिए जिसने इन प्राणों का घात किया, उसने क्या घात नहीं किया, अर्थात सब कुछ घात किया, और जिसने प्राणों का रक्षण किया उसने क्या रक्षण न किया, अर्थात सबका रक्षण किया। चित्रग्रीव बोला, मित्र, नीति तो ऐसी ही है, परंतु मैं अपने आश्रितों का दुख सहने को सब प्रकार से असमर्थ हूँ। चित्रग्रीव कहता है कि पंडित को पराये उपकार के लिए अपना धन और प्राणों को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विनाश तो अवश्य होगा। इसलिए अच्छे पुरुषों के लिए प्राण त्यागना अच्छा है। दूसरा यह भी एक विशेष कारण है कि इन कबूतरों का और मेरा जाति, द्रव्य और बल समान है, तो मेरी प्रभुता का फल कहो, जो अब न होगा तो किस काल में और क्या होगा। आजीविका के बिना भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, इसलिए प्राणों के बदले भी इन मेरे आश्रितों को जीवनदान दो। हे मित्र, मांस, मल, मूत्र तथा हड्डी से बने हुए इस विनाशी शरीर में आस्था को छोड़कर मेरे यश को बढ़ाओ। जो अनित्य और मल मूत्र से भरे हुए शरीर से निर्मल और नित्य यश मिले तो क्या नहीं मिला, अर्थात सब कुछ मिला। शरीर और दयादि गुणों में बड़ा अंतर है। शरीर तो क्षणभंगुर है और गुण कल्प के अंत तक रहने वाले हैं। यह सुनकर हिरण्यक प्रसन्नचित तथा पुलकित होकर बोला, धन्य है मित्र, धन्य है। इन आश्रितों पर दया विचारने से तो तुम तीनों लोक की ही प्रभुता के योग्य हो। ऐसा कहकर उसने सबका बंधन काट डाला। बाद में हिरण्यक सबका आदर सत्कार कर बोला, मित्र चित्रग्रीव, इस जाल बंधन के विषय में दोष की शंका कर अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जो पक्षी सैकड़ों योजना से भी अधिक दूर से अन्न के दाने को या मांस को देखता है, वही बुरा समय आने पर जाल की बड़ी गांठ नहीं देखता है। चंद्रमा तथा सूर्य को ग्रहण की पीड़ा, हाथी और सांप का बंधन और पंडित की दरिद्रता देखकर मेरी तो समझ में यह आता है कि प्रारब्ध ही बलवान है, और आकाश के एकांत स्थान में विहार करने वाले पक्षी भी विपत्ति में पड़ जाते हैं, और चतुर धीवर मछलियों को अथाह समुद्र में भी पकड़ लेते हैं। इस संसार में दुर्नीति क्या है और सुनीति क्या है, और विपत्ति रहित स्थान के लाभ में क्या गण है, अर्थात कुछ नहीं है, क्योंकि काल आपत्ति रूप अपने हाथ फैला कर बैठा है और कुछ समय आने पर दूर ही से ग्रहण कर झपट लेता है। यूँ समझा कर और अतिथि सत्कार कर तथा मिल भेंट कर उसने चित्रग्रीव को विदा किया और वो अपने परिवार समेत अपने देश को गया। हिरण्यक भी अपने बिल में घुस गया। इसके बाद लघुपतानक नामक कौवा सब वृतांत को जानने वाला आश्चर्य से यह बोला, हे हिरण्यक, तुम प्रशंसा के योग्य हो, इसलिए कृपा करके मुझसे भी मित्रता कर लो। यह सुनकर हिरण्यक भी बिल के भीतर से बोला, तू कौन है? वो बोला, मैं लघुपतानक नामक कौवा हूँ। हिरण्यक हंसकर कहने लगा, तेरे संग कैसी मित्रता? क्योंकि पंडित को चाहिए कि जो वस्तु संसार में जिस वस्तु के योग्य हो उसका उससे मेल आपस में कर दें। मैं तो अन्न हूँ और तुम खाने वाले हो, इसलिए भक्ष्य और भक्षक की प्रीति कैसी होगी? कौवा बोला, तुझे खा लेने से भी तो मेरा बहुत आहार नहीं होगा। मैं निष्कपट चित्रग्रीव के समान तेरे जीने से जीता रहूंगा। पुण्यात्मा मृग पक्षियों का भी विश्वास देखा जाता है, क्योंकि पुण्य ही करने वाले सज्जनों का स्वभाव सज्जनता के कारण कभी नहीं पलटता है। चाहे जैसे क्रोध में क्यों न हो, सज्जन का स्वभाव कभी डामाडोल न होगा। जैसे जलते हुए तनकों की आंच से समुद्र का जल कौन गर्म कर सकता है? हिरण्यक ने कहा, तू चंचल है, ऐसे चंचल के साथ स्नेह कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा, तुम मेरे वैरियों के पक्ष के हो, और यह कहा है कि वैरी चाहे जितना मीठा बनकर मेल करे, परंतु उसके साथ मेल न करना चाहिए, क्योंकि पानी चाहे जितना भी गर्म हो आग को बुझा ही देता है। दुर्जन विद्यावान भी हो, परंतु उसे छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि रत्न से शोभायमान सब क्या भयंकर नहीं होता है। जो बात नहीं हो सकती वो कदापि नहीं हो सकती है, और जो हो सकती है वो हो ही सकती है। जैसे पानी पर गाड़ी नहीं चलती और जमीन पर नाव नहीं चल सकती है। लघुपतानक कौवा बोला, मैंने सब सुन लिया, तो भी मेरा इतना संकल्प है कि तेरे संग मित्रता अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो भूखा मर अपघात करूंगा। दुर्जनों के मन में कुछ, वचन में और काम में कुछ, और सज्जनों के जी में, वचन में और काम में एक बात होती है, इसलिए तेरा भी मनोरथ हो। यह कहकर हिरण्यक मित्रता करके विविध प्रकार के भोजन से कौवे को संतुष्ट करके बिल में घुस गया और कौवा भी अपने स्थान को चला गया। उस दिन से उन दोनों का आपस में भोजन के देने लेने से, कुशल पूछने से और विश्वासयुक्त बातचीत से समय कटने लगा। एक दिन लघुपतानिक ने हिरण्यक से कहा, मित्र, इस स्थान में बड़ी मुश्किल से भोजन मिलता है, इसलिए इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाना चाहता हूँ। हिरण्यक ने कहा, मित्र, कहाँ जाओगे? बुद्धिमान एक पैर से चलता है और दूसरे से ठहरता है, इसलिए दूसरा स्थान निश्चित किए बिना पहला स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। कौवा बोला, एक अच्छी भांति देखा भाला स्थान है। हिरण्यक बोला, कौन सा है? कौवा बोला, दंडकवन में कर्पूर गौर नाम का एक सरोवर है, उसमें मंथर नामक एक धर्मशील कछुआ मेरा बहुत पुराना और प्यारा मित्र रहता है। वो विविध प्रकार के भोजन से मेरा सत्कार करेगा। हिरण्यक भी बोला, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, क्योंकि जिस देश में न सम्मान, न जीविका का साधन, न भाई या संबंधी और कुछ विद्या का भी लाभ न हो, उस देश को छोड़ देना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में जीविका, अभय, लज्जा, सज्जनता और उदारता, ये पांचों बातें जहाँ न हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। साथ ही जहाँ ऋण देने वाला, वैद्य, वेद पाठी और सुंदर जल से भरी नदी, ये चारों न हो वहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए मुझे भी वहाँ ले चलो। बाद में कौवा उस मित्र के साथ अच्छी अच्छी बातें करता हुआ बेखटके उस सरोवर के पास पहुंचा। फिर मंथा ने उसे दूर से देखते ही लघुपतानिक का यथोचित अतिथि सत्कार करके चूहे का भी अतिथि सत्कार किया, क्योंकि बालक, बूढ़ा और युवा इनमें से घर पर कोई आया हो, उसका आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अभ्यागत सब वर्णों का पूज्य है। ब्राह्मणों को अग्नि, चारों वर्णासी को ब्राह्मण, स्त्रियों को पति और सबको अभ्यागत सर्वदा पूजनीय है। कौवा बोला, मित्र मंथ, इसका अधिक सत्कार करो, क्योंकि यह पुण्यात्माओं का मुखिया और करुणा का समुद्र हिरण्यक नामक चूहों का राजा है। इसके गुणों की बढ़ाई 2 सहस्त्र जीभों से शेष नाग भी कभी नहीं कर सकता है। यह कहकर चित्रग्रीव का वृतांत कह सुनाया। मंथा बड़े आदर से हिरण्यक का सत्कार करके पूछने लगा, हे मित्र, यह निर्जन वन में अपने आने का भेद तो कहो। विपत्तियों के आ जाने पर निर्णय करके काम करना ही चतुराई है, क्योंकि बिना विचारे काम करने वालों को पद में विपत्तियां हैं। कुल की मर्यादा के लिए एक हो, गांव भर के लिए कुल को, देश के लिए गांव को और अपने लिए पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। अनायास मिला हुआ जल और भय से मिला मीठा भोजन, उन दोनों में विचार कर देखता हूँ, तो जिसमें चित्त बेखटक रहे उसी में सुख है, या पराधीन भोजने से स्वाधीन जल का मिलना उत्तम है। यह विचार कर मैं निर्जन वन में आया हूँ। सिंह और हाथियों से भरे हुए वन के नीचे रहना, पके हुए कंद मूल फल खाकर जल पान करना तथा घास के बिछौने पर सोना और छाल के वस्त्र पहनना अच्छा है, पर भाई बंधुओं के बीच धनहीन जीना अच्छा नहीं है। फिर मेरे पुण्य से उदय से इस मित्र ने परम स्नेह से मेरा आदर किया, और अब पुण्य की रीति से तुम्हारा आश्रय मुझे स्वर्ग के समान मिल गया। मंथन बोला, धन तो चरणों की धूलि के समान है, यौवन पहाड़ की नदी के वेग के समान है, आयु चंचल जल की बिंदु के समान चपल है, और जीवन फेन के समान है।
इसलिए जो निर्बुद्धि स्वर्ग की आगल को खोलने वाले धर्म को नहीं करता है, वो पीछे बुढ़ापे में पछताकर शोक की अग्नि में जलाया जाता है। गंभीर सरोवर में भरे हुए जल के चारों ओर निकलने के बार बार जल निकाल देना जैसा सरोवर की शुद्धि का कारण है, उसी के समान कमाए हुए धन का सत्पात्र में दान करना ही रक्षा है। लोभी जिस धन को धरती में अधिक नीचे गाड़ता है, वो धन पाताल में जाने के लिए पहले से ही मार्ग कर लेता है। और जो मनुष्य अपने सुख को रोककर धन संचय करने की इच्छा करता है, वो दूसरों के लिए बोझ ढोने वाले मजदूर के समान क्लेश ही भोगने वाला है। दान और उपभोगहीन धन से जो धनी होते हैं, तो क्या उसी धन से हम धनी नहीं हैं? अर्थात अवश्य है। जो मनुष्य धन को देवता के, ब्राह्मण के तथा भाई बंधु के काम में नहीं लाता है, उसे कृपण का धन तो जल जाता है या चोर चुरा ले जाते हैं अथवा राजा छीन लेता है। प्रिय वाणी के सहित दान, अहंकार रहित ज्ञान, क्षमायुक्त शूरता और दानयुक्त धन, ये 4 बातें दुनिया में दुर्लभ हैं। और संचय नित्य करना चाहिए, पर अति संचय करना योग्य नहीं है। महात्माओं का स्नेह मरने तक, क्रोध केवल क्षण मात्र और परित्याग केवल संग्रहित होता है, अर्थात वे कुछ बुराई नहीं करते हैं। यह सुनकर लघुपतानक बोला, हे मंथ, तुम धन्य हो और तुम प्रशंसनीय गुण वाले हो। सज्जन ही सज्जनों की आपत्ति को सर्वदा दूर करने के योग्य होते हैं। जैसे कीचड़ में फंसे हाथियों के निकालने के लिए हाथी ही समर्थ होते हैं, तब वे इस प्रकार अपनी इच्छानुसार खाते पीते खेलते कूदते संतोष कर सुख से रहने लगे। एक दिन चित्रांग नामक मृग किसी के डर के मारे उनसे आकर मिला। इसके पीछे मृग को आता हुआ देख भय को समझ मंथ तो पानी में घुस गया। चूहा बिल में चला गया और काक भी उड़कर पेड़ पर बैठ गया। फिर लघुपतानक ने दूसरे से निर्णय किया कि भय का कोई भी कारण नहीं है। यह सोचकर बाद में सब मिलकर वहां ही बैठ गए। मंथर ने कहा, कुशल हो? हे मृग, तुम्हारा आना अच्छा हुआ। अपनी इच्छानुसार जल आहार आदि भोग करो, अर्थात खाओ पियो और यहाँ रहकर इस वन को सनाथ करो। चित्रांग बोला, व्याध के डर से मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ और तुम्हारे साथ मित्रता करनी चाहता हूँ। हिरण्य बोला, मित्रता तो हमारे साथ तुम्हारी अनायास हो गई है, क्योंकि मित्र 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिनका जन्म से ही जैसे पुत्रादि, दूसरे विवाहादि संबंध से हो गए हो, तीसरे कुल परंपरा से आए हुए हों तथा चौथे वे जो आपत्तियों से बचावें। इसलिए यहाँ तुम अपने घर से भी अधिक आनंद से रहो। यह सुनकर मृग प्रसन्न हो अपनी इच्छानुसार भोजन करके तथा जल पीकर जल के पास वृक्ष की छाया में बैठ गया। मंथर ने कहा कि हे मित्र मृग, इस निर्जन वन में तुम्हें किसने डराया है? क्या कभी कभी व्याध आ जाते हैं? मृग ने कहा, कलिंग देश में रुक्मांगद नामक राजा है और वो दिग्विजय करने के लिए आकर चंद्रभागा नदी के तीर पर अपनी सेना को टिका कर ठहरा है और प्रातः काल वो यहाँ आकर कर्पूर सरोवर के पास ठहरेगा। यह उड़ती हुई बात शिकारियों के मुख से सुनी जाती है, इसलिए प्रातःकाल यहाँ रहना भी भय का कारण है। यह सोचकर समय के अनुसार काम करना चाहिए। यह सुनकर कछुआ डर कर बोला, मैं तो दूसरे सरोवर को जाता हूँ। काग और मृग ने भी कहा, ऐसा ही हो, अर्थात चलो। फिर हिरण्यक हंसकर बोला, दूसरे सरोवर तक पहुँचने पर मंथर जीता बचेगा, परंतु इसके पथ में चलने का कौन सा उपाय है? जल के जंतुओं को जल का, गढ़ में रहने वालों को गढ़ का, सिंहादि वंचरों को अपनी भूमि का और राजाओं को अपने मंत्री का परम बल होता है। उसके हितकारक वचनों को न मानकर बड़े भय से मूर्ख की भांति वो मंथर उस सरोवर को छोड़कर चला। वे हिरण्यक आदि भी स्नेह से विपत्ति की शंका करते हुए मंथर के पीछे पीछे चले। फिर पथ में जाते हुए मंथर को वन में घूमते हुए किसी व्याध ने पाया। वो उसे पाकर धनुष में बांध घूमता हुआ क्लेश से उत्पन्न हुई।
क्षुधा और प्यास से व्याकुल अपने घर की ओर चला। पीछे मृग, काग और चूहा वे बड़ा विषाद करते हुए उसके पीछे पीछे चले। हिरण्यक विलाप करने लगा, समुद्र के पार के समान नी सीमा एक दुख के पार जब तक मैं नहीं जाता हूँ, तब तक मेरे लिए दूसरा दुख आकर उपस्थित हो जाता है, क्योंकि अनर्थ के साथ बहुत से अनर्थ आ पड़ते हैं। स्वभाव से स्नेह करने वाला मित्र तो प्रारब्ध से ही मिलता है कि जो सच्ची मित्रता को आपत्तियों में भी नहीं छोड़ता है। न माता, न स्त्री में, न सगे भाई में, न पुत्र में ऐसा विश्वास होता है कि जैसा स्वाभाविक मित्र में होता है। इस संसार में अपने पाप पुण्यों से किए गए और समय के उलट पलट से बदलने वाले सुख दुख, पूर्वजन्म के किए हुए पाप पुण्यों के फल मैंने यहाँ ही देख लिए। अथवा ये ऐसे ही है, शरीर के पास ही उसका नाथ है और संपत्तियां आपत्तियों का मुख्य स्थान है और संयोग के साथ वियोग है, अर्थात अस्थिर है और उत्पन्न हुआ सब नाथ होने वाला है। और विचार कर बोला, शोक और शत्रु के भय से बचाने वाला तथा प्रीति और विश्वास का पात्र, यह 2 अक्षर का मित्र रूपी रत्न किसने रचा है? और अंजन के समान नेत्रों को प्रसन्न करने वाला, चित्त को आनंद देने वाला और मित्र के साथ सुख दुख में साथ देने वाला, अर्थात दुख में दुखी सुख में सुखी हो ऐसा मित्र होना दुर्लभ है। और संपत्ति के समय में धन हरने वाले मित्र हर जगह मिलते हैं, परंतु विपत्काल ही उनके परखने की कसौटी है। इस प्रकार बहुत सा विलास करके हिरण्य ने चित्रांग और लघुपतानिक से कहा, जब तक यह व्याध वन से न निकल जाए, तब तक मंथर को छुड़ाने का यत्न करो। वे दोनों बोले, शीघ्र कार्य को कहिए। हिरण्यक बोला, चित्रांग जल के पास जाकर मरे के समान अपना शरीर दिखावे और काक उस पर बैठ के चोंच से कुछ खोदे। यह व्याध कछुए को अवश्य वहां छोड़कर मृगमांस के लोभ से शीघ्र जाएगा। फिर मैं मंथर के बंधन काट डालूंगा, और जब व्याध तुम्हारे पास आवे तब भाग जाना। तब चित्रांग और लघुपतानिक ने शीघ्र जाकर वैसा ही किया, तो वो व्याध पानी पीकर एक पेड़ के नीचे बैठा मृग को उस प्रकार देख पाया। फिर छुरी लेकर आनंदित होता हुआ मृग के पास जाने लगा। इतने ही में हिरण्यक ने आकर कछुए को बंधन काट डाला। तब वो कछुआ शीघ्र सरोवर में घुस गया। वो मृग उस व्याध को पास आता हुआ देख उठकर भाग गया। जब व्याध लौटकर पेड़ के नीचे आया, तब कछुए को न देखकर सोचने लगा, मेरे समान बिना विचार करने वाले के लिए यही उचित था। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित पदार्थ का आसरा करता है, उसके निश्चित पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और अनिश्चित भी जाता रहता है। फिर वो अपने प्रारब्ध को दोष लगाता हुआ निराश होकर अपने घर गया। मंथर आदि भी सब आपत्ति से निकल अपने अपने स्थान पर जाकर सुख से रहने लगे। मित्र लाभ 3। मृग, काग और धूर्त गीदड़ की कहानी। मगध देश में चंपकवती नामक एक महान अरण्य था। उसमें बहुत दिनों में मृग और कौवा बड़े स्नेह से रहते थे। किसी गीदड़ ने उस मृग को हट्ठा कट्ठा और अपनी इच्छा से इधर उधर घूमता हुआ देखा। इसको देखकर गीदड़ सोचने लगा, अरे कैसे इस सुंदर मीठा मांस खाऊं, जो हो पहले इसे विश्वास उत्पन्न कराऊं। यह विचार कर उसके पास जाकर बोला, हे मित्र, तुम कुशल हो? मृग ने कहा, तू कौन है? वो बोला, मैं क्षुद्र बुद्धि नामक गीदड़ हूँ। इस वन में बंधुहीन मरे के समान रहता हूँ और सब प्रकार से तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। मृग ने कहा, ऐसा ही हो, अर्थात रहा कर। इसके अनंतर किरणों की माला से भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर वे दोनों मृग के घर को गए और वहां चंपा के वृक्ष की डाल पर मृग का परम मित्र सुबुद्धि नामक कौवा रहता था। कौवे ने इन दोनों को देखकर कहा, मित्र, यह चितकबरा दूसरा कौन है? मृग ने कहा, यह गीदड़ है, हमारे साथ मित्रता करने की इच्छा से आया है। कौवा बोला, मित्र, अनायास आए हुए के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। कहा भी गया है कि जिसका कुल और स्वभाव नहीं जाना है,
उसको घर में कभी न ठहराना चाहिए, क्योंकि बिलाव के अपराध में एक बूढ़ा गिद्ध मारा गया। यह सुनकर सियार झुंझलाकर बोला, मृग से पहले ही मिलने के दिन तुम्हारी भी तो कुल और स्वभाव नहीं जाना गया था, फिर कैसे तुम्हारे साथ इसकी गाढ़ी मित्रता हो गई। जहाँ पंडित नहीं होता है वहाँ थोड़े पड़े की भी बढ़ाई होती है। जैसे कि जिस देश में पेड़ नहीं होता है वहाँ अरंडा का वृक्ष ही पेड़ गिना जाता है, और दूसरी यह अपना है या पराया है, ये अल्पबुद्धियों की गिनती है। उदार चरित वालों को तो सब पृथ्वी ही कुटुंब है। जैसा यह मृग मेरा बंधु है वैसे ही तुम भी हो। मृग बोला, इस उत्तर प्रत्युत्तर से क्या है, सब एक स्थान में विश्वास की बातचीत कर सुख से रहो, क्योंकि न तो कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से मित्र और शत्रु बन जाते हैं। कौवे ने कहा, ठीक है। फिर प्रातःकाल सब अपने अपने मनमाने देश को गए। एक दिन एकांत में सियार ने कहा, मित्र मृग, इस वन में एक दूसरे स्थान में अनाज से भरा हुआ खेत है, सो चलकर तुझे दिखाऊं। वैसा करने पर मृग वहां जाकर नित्य अनाज खाता रहा। एक दिन उसे खेत वाले ने देख कर फंदा लगाया। इसके बाद जब वहां मृग फिर चरने को आया सो ही जाल में फंस गया और सोचने लगा, मुझे इस काल की फांसी के समान व्याध के फंदे से मित्र को छोड़कर कौन बचा सकता है। इस बीच में सियार वहां आकर उपस्थित हुआ और सोचने लगा, मेरे छल की चाल से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ और इस उभरे हुए मांस और लहू लगी हुई हड्डियां मुझे अवश्य मिलेंगी और वे मनमानी खाने के लिए होंगी। मृग उसे देख प्रसन्न होकर बोला, हो मित्र, मेरा बंधन काटो और मुझे शीघ्र बचाओ। आपत्ति में मित्र, युद्ध में शूर, उधार में सच्चा व्यवहार, निर्धनता में श्री और दुख में भाई या कुटुंबी परखे जाते हैं, और दूसरे विवाहादि उत्सव में, आपत्ति में, अकाल में, राज्य के पलटने में, राजद्वार में तथा शमशान में जो साथ रहता है वो बांधव है। सियार जाल को बार बार देख सोचने लगा, यह बड़ा कड़ा बंध है, और बोला, मित्र, ये फंदे तांत के बने हुए हैं, इसलिए आज रविवार के दिन इन्हें दांतों से कैसे छूऊं। मित्र, जो बुरा न मानो तो प्रातः काल जो कहोगे सो करूंगा। ऐसा कहकर उसके पास ही वो अपने को छिपा कर बैठ गया। पीछे वो कौवा सांझ होने पर मृग को नहीं आया देखकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते उस प्रकार उसे बंधन में देखकर बोला, मित्र, यह क्या है। मृग ने कहा, मित्र का वचन नहीं मानने का फल है। जैसा कहा गया है कि जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रों का वचन नहीं सुनता है उसके पास ही विपत्ति है और अपने शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला है। कौवा बोला, वो ठग कहाँ है। मृग ने कहा, मेरे मांस का लोभी यहाँ ही कहाँ बैठा होगा। कौवा बोला, मैंने पहले ही कहा था, मेरा कुछ अपराध नहीं है, अर्थात मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अतएव यह भी मेरे संग विश्वासघात न करेगा। यह बात कुछ विश्वास का कारण नहीं है, क्योंकि गुण और दोष को बिना सोचे शत्रुता करने वाले नीचों से सज्जनों को अवश्य भय होता ही है, और जिनकी मृत्यु पास आ गई है ऐसे मनुष्य न तो बुझे हुए दिए की चिरांद सूंघ सकते हैं, न मित्रता का वचन सुनते हैं, और न अरुंधति के तारे को देख सकते हैं। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और मुख पर मीठी मीठी बातें करने वाले मित्र को मुख पर दूध वाले विष के घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। कौवे ने लंबी सांस भरकर कहा कि अरे ठग, तुझ पापी ने यह क्या किया। क्योंकि अच्छे प्रकार से बोलने वालों को, मीठे मीठे वचनों तथा मी कपट से वश में किए हुओं को, आशा करने वालों को, भरोसा रखने वालों को और धन के याचकों को ठगना क्या बड़ी बात है। और है पृथ्वी, जो मनुष्य उपकारी, विश्वासी तथा भोले भाले मनुष्य के साथ छल करता है उस ठग पुरुष को है भगवती पृथ्वी तू कैसे धारण करती है। दुष्ट के साथ मित्रता और प्रीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गरम अंगारा हाथ को जलाता है और ठंडा हाथ को काला कर देता है।
दुर्जनों का यही आचरण है। मच्छर दुष्ट के समान सब चरित्र करता है, अर्थात जैसे दुष्ट पहले पैरों पर गिरता है, वैसे ही यह भी गिरता है। जैसे दुष्ट पीठ पीछे बुराई करता है, वैसे ही यह भी पीठ में काटता है। जैसे दुष्ट कान के पास मीठी मीठी बात करता है, वैसे ही यह भी कान के पास मधुर विचित्र शब्द करता है। और जैसे दुष्ट आपत्ति को देखकर निडर हो बुराई करता है, वैसे ही मच्छर भी छिद्र अर्थात रोम के छेद में प्रवेश कर काटता है। और दुष्ट मनुष्य का प्रियवादी होना यह विश्वास का कारण नहीं है। उसकी जीभ के आगे मिठास और हृदय में हालाहल विष भरा है। प्रातःकाल कौवे ने उस खेत वाले को लकड़ी हाथ में लिए उस स्थान पर आता हुआ देखा। उसे देखकर कौवे ने मृग से कहा, मित्र हरिण, तू अपने शरीर को मरे के समान दिखाकर पेट को हवा से फुलाकर और पैरों को ठिठिया कर बैठ जा। जब मैं शब्द करूं तब तू झट उठकर जल्दी भाग जाना। मृग उसी प्रकार कौवे के वचन से पड़ गया। फिर खेत वाले ने प्रसन्नता से आंख खोलकर उस मृग को इस प्रकार देखा, आहा, यह तो आप ही मर गया। ऐसा कहकर मृग की फांसी को खोलकर जाल को समेटने का प्रयत्न करने लगा। पीछे कौवे का शब्द सुनकर मृग तुरंत उठकर भाग गया। इसको देख उस खेत वाले ने ऐसी फेंककर लकड़ी मारी कि उससे सियार मारा गया। जैसा कहा गया है कि प्राणी 3 वर्ष, 3 मास, 3 पक्ष और 3 दिन में अधिक पाप और पुण्य का फल यहाँ ही भोगता है। मित्र लाभ 4। भैरव नामक शिकारी, मृग, शूक और गीदड़ की कहानी। कल्याणकटक बस्ती में एक भैरव नामक व्याध शिकारी रहता था। वो एक दिन मृग को ढूंढता ढूंढता विंध्याचल की ओर गया। फिर मारे हुए मृग को लेकर जाते हुए उसने एक भयंकर शूक को देखा। तब उस व्याध ने मृग को भूमि पर रखकर शूक को बाण से मारा। शूक ने भी भयंकर गर्जना करके उस व्याध के मुष्कदेश में ऐसी टक्कर मारी कि वो कटे पेड़ के समान जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि जल, अग्नि, विष, शस्त्र, भूख, रोग और पहाड़ से गिरना इसमें से किसी न किसी बहाने को पाकर प्राणी प्राणों से छूटता है। उन दोनों के पैरों की रगड़ से एक सप भी मर गया। इसके पीछे आहार को चाहने वाले दीर्घराव नामक गीदड़ ने घूमते घूमते उन मृग, व्याध, सप और शूक को मरे पड़े हुए देखा और विचारा कि आहा, आज तो मेरे लिए बड़ा भोजन तैयार है। अथवा जैसे देहधारियों को अनायास दुख मिलते हैं वैसे ही सुख भी मिलते हैं, परंतु इसमें प्रारब्ध बलवान है। ऐसा मानता हूँ, जो कुछ हो, इनके मांसों से मेरे 3 महीने तो सुख से कटेंगे। 1 महीने को मनुष्य होगा, 2 महीने को हरिण और शूक होंगे और 1 दिन को सांप होगा। और आज धनुष की डोरी चाबनी चाहिए। फिर पहले भूख में यह स्वाद रहित धनुष में लगा हुआ तांत का बंधन खाऊं। यह कहकर वैसा करने पर तांत के बंधन के टूटते ही उछटे हुए धनुष से हृदय फटकर वो दीर्घराव मर गया। इसलिए कहा गया है, संचय नित्य करना चाहिए। शास्त्र पढ़कर भी मूर्ख होते हैं, परंतु जो क्रिया में चतुर हैं, वही सच्चा पंडित है। जैसे अच्छे प्रकार से निर्णय की हुई औषधि भी रोगियों को केवल नामात्र से अच्छा नहीं कर देती है। शास्त्र की विधि पराक्रम से डरे हुए मनुष्य को कुछ गुण नहीं करती है। जैसे इस संसार में हाथ पर धरा हुआ भी दीपक अंधे को वस्तु नहीं दिखा सकती है। इस शेष दशा में शांति करनी चाहिए और इसे भी अधिक क्लेश तुमको नहीं मानना चाहिए। क्योंकि राजा, कुल की वधू, ब्राह्मण, मंत्री, स्तन, दंत, केश, नख और मनुष्य ये अपने स्थान से अलग हुए शोभा नहीं देते हैं। यह जानकर बुद्धिमान को अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। यह काया पुरुष का वचन है, क्योंकि सिंह, सज्जन पुरुष और हाथी ये स्थान को छोड़कर जाते हैं और काया पुरुष और मृग ये वहाँ ही नाश होते हैं। वीर और उद्योगी पुरुषों को देश और विदेश क्या है, अर्थात जैसा देश वैसा ही विदेश। वे तो जिस देश में रहते हैं
उसी को अपने बाहु के प्रताप से जीत लेते हैं। जैसे सिंह वन में दांत, नख, पूंछ के प्रहार करता हुआ फिरता है, उसी वन में अपने बल से मारे हुए हाथियों के रुधिर से अपने प्यास बुझाता है। और जैसे मेंढक कूप के पास पानी के गड्ढे में और पक्षी भरे हुए सरोवर को आते हैं, वैसे ही सब संपत्तियां अपने आप उद्योगी पुरुष के पास आती हैं। और आए हुए सुख और दुख को भोगना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख पहिए की तरह घूमते हैं, यानी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता जाता है। और दूसरे उत्साही तथा आलस्यहीन, कार्य की रीति को जानने वाला, द्यूत क्रीड़ा आदि व्यसन से रहित, शूर, उपकार को मानने वाला और पक्की मित्रता वाला ऐसे पुरुष के पास रहने के लिए लक्ष्मी आप ही जाती है। मित्र लाभ 5। धूर्त गीदड़ और कर्पूर तिलक हाथी की कहानी। ब्रह्मवन में कर्पूर तिलक नामक हाथी था। उसको देखकर सब गीदड़ों ने सोचा, यदि यह किसी तरह से मारा जाए तो उसकी देह से हमारा 4 महीने का भोजन होगा। उसमें से एक बूढ़े गीदड़ ने इस बात की प्रतिज्ञा की, मैं इसे बुद्धि के बल से मार दूंगा। फिर उस धूर्त ने कर्पूर तिलक हाथी के पास जाकर साष्टांग प्रणाम करके कहा, महाराज, कृपा दृष्टि कीजिए। हाथी बोला, तू कौन है? सब वन के रहने वाले पशुओं ने पंचायत करके आपके पास भेजा है कि बिना राजा के यहाँ रहना योग्य नहीं है, इसलिए इस वन के राज्य पर राजा के सब गुणों से शोभायमान होने के कारण आपको ही राजतिलक करने का निश्चय किया है। जो कुलाचार और लोकाचार में निपुण हो तथा प्रतापी, धर्मशील और नीति में कुशल हो, वो पृथ्वी पर राजा होने के योग्य होता है। पहले राजा को ढूंढना चाहिए, फिर स्त्री और उसके बाद धन को ढूंढें, क्योंकि राजा के नहीं होने से इस दुनिया में कहाँ स्त्री और कहाँ से धन मिल सकता है। राजा प्राणियों का मेघ के समान जीवन का सहारा है और मेघ के नहीं बरसने से तो लोग जीता रहता है, परंतु राजा के न होने से जी नहीं सकता है। इस राजा के अधीन इस संसार में बहुधा दंड के भय से लोग अपने नियत कार्यों में लगे रहते हैं और न तो अच्छे आचरण में मनुष्यों का रहना कठिन है, क्योंकि दंड के ही भय से कुल की स्त्री दुबले, विकलांग, रोगी या निर्धन भी पति को स्वीकार करती है। इसलिए लग्न की घड़ी टल जाए, आप शीघ्र पधारिए। यह कह उठकर चला। फिर वो कर्पूर तिलक राज्य के लोभ में फंसकर गीदड़ों के पीछे दौड़ता हुआ गहरी कीचड़ में फंस गया। फिर उस हाथी ने कहा, मित्र गीदड़, अब क्या करना चाहिए? कीचड़ में गिरकर मैं मर रहा हूँ, लौट कर देखो। गीदड़ ने हंसकर कहा, महाराज, मेरी पूंछ का सहारा पकड़कर उठो। जैसा मुझ सरीखे की बात पर विश्वास किया, तैसा शरण रहित दुख का अनुभव करो। जैसा कहा गया है, जब बुरे संगत से बचोगे तब जानो जियोगे, और जो दुष्टों की संगत में पड़ोगे तो मरोगे। फिर बड़ी कीचड़ में फंसे हुए हाथी को गीदड़ों ने खा लिया। सुहृद भेद। एक बनिया, बैल, सिंह और गीदड़ों की कहानी। दक्षिण दिशा में सुवर्णवती नामक नगरी है। उसमें वर्धमान नामक एक बनिया रहता था। उसके पास बहुत सा धन भी था, परंतु अपने दूसरे भाई बंधुओं को अधिक धनवान देखकर उसकी यह लालसा हुई कि और अधिक धन इकट्ठा करना चाहिए। अपने से नीचे नीचे हीन अर्थात दरिद्रियों को देखकर किसकी महिमा नहीं बढ़ती है, अर्थात सबको अभिमान बढ़ जाता है, और अपने से ऊपर अर्थात अधिक धनवानों को देखकर सब लोग अपने को दरिद्री समझते हैं। जिसके पास बहुत सा धन है, उस ब्रह्मघातक मनुष्य का भी सत्कार होता है, और चंद्रमा के समान अति निर्मल वंश में उत्पन्न हुए भी निर्धन मनुष्य का अपमान किया जाता है। जैसे नवजवान स्त्री बूढ़े पति को नहीं चाहती है, वैसे ही लक्ष्मी भी निरुयोगी, आलसी, प्रारब्ध में जो लिखा है सो होगा, ऐसा भरोसा रखकर चुपचाप बैठने वाले तथा पुरुषार्थहीन मनुष्य को नहीं चाहती है। और भी आलस्य, स्त्री की सेवा, रोगी रहना, जन्मभूति का स्नेह, संतोष और डरपोकपन, ये 6 बातें उन्नति के लिए बाधक है।
जो मनुष्य थोड़ी सी संपत्ति से अपने को सुखी मानता है, विधाता समाप्त कार्य मानकर उस मनुष्य की उस संपत्ति को नहीं बढ़ाता है। निरुत्साही, आनंद रहित, पराक्रमहीन और शत्रु को प्रसन्न करने वाले ऐसे पुत्र को कोई स्त्री न जने, अर्थात ऐसे पुत्र का जन्म न होना ही अच्छा है। नहीं पाए धन के पाने की इच्छा करना, पाए हुए धन की चोरी आदि नाश से रक्षा करना, रक्षा किए हुए धन को व्यापार आदि से बढ़ाना और अच्छी तरह बढ़ाए धन को सत्पात्र में दान करना चाहिए, क्योंकि लाभ की इच्छा करने वाले को धन मिलता ही है एवं प्राप्त हुए, परंतु रक्षा नहीं किए गए खजाने का भी अपने आप नाश हो जाता है। और भी यह है कि बढ़ाया नहीं गया धन कुछ काल में थोड़ा व्यय होकर काजल के समान नाश हो जाता है, और नहीं भोगा गया भी खजाना वृथा है। उस धन से क्या है जो न देता है और न खाता है? उस बल से क्या है जो वैरियों को नहीं सताता है? उस शास्त्र से क्या है जो धर्म का आचरण नहीं करता है? और उस आत्मा से क्या है जो जितेंद्रिय नहीं है? जैसे जल की एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, वही कारण सब प्रकार की विद्याओं का, धन का और धर्म का भी है। दान और भोग के बिना जिसके दिन जाते हैं, वो लुहार की धोखनी के समान सांस लेता हुआ भी मरे के समान है। यह सोचकर नंदक और संजीवक नामक 2 बैलों को जुए में जोतकर और छकड़े को नाना प्रकार की वस्तुओं से लादकर व्यापार के लिए कश्मीर की ओर गया। काजल के क्रम से घटने को और वाल्मीकि नामक चींटी के संचय को देखकर दान, पढ़ना और कामधंधा में दिन को सफल करना चाहिए। बलवानों को अधिक बोझ क्या है, और उद्योग करने वालों को क्या दूर है, और विद्वानों को विदेश क्या है, और मीठे बोलने वालों का शत्रु कौन है? फिर उस जाते हुए का सुदुर्ग नामक घने वन में संजीवक घुटना टूटने से गिर पड़ा। यह देखकर वर्धमान चिंता करने लगा। नीति जानने वाला इधर उधर भले ही व्यापार करे, परंतु उसको लाभ उतना ही होता है कि जितना विधाता के जी में है। सब कार्यों को रोकने वाले संशय को छोड़ देना चाहिए एवं संदेह को छोड़कर अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। यह विचार कर संजीवक को वहां छोड़कर फिर वर्धमान आप धर्मपुर नामक नगर में जाकर एक दूसरे बड़े शरीर वाले बैल को लाकर जुए में जोत कर चल दिया। फिर संजीवक भी बड़े कष्ट से 3 खुरों के सहारे उठकर खड़ा हुआ। समुद्र में डूबे हुए की, पर्वत से गिरे हुए की और तक्षक नामक सांप से डसे हुए की आयु की प्रबलता मर्म जीवन स्थान की रक्षा करती है। देव से रक्षा किया हुआ बिना रक्षा के भी ठहरता है, और अच्छी तरह रक्षा किया हुआ भी देव का मारा हुआ नहीं बचता है। जैसे वन में छोड़ा हुआ सहायताहीन भी जीता रहता है, घर पर कई उपाय करने से भी नहीं जीता है। फिर बहुत दिनों के बाद संजीवक अपनी इच्छानुसार खाता पीता वन में फिरता फिरता हृष्ट पुष्ट होकर ऊंचे स्वर से डकराने लगा। उसी वन में पिंगलक नामक एक सिंह अपनी भुजाओं से पाए हुए राज्य के सुख का भोग करता हुआ रहता था। जैसा कहा गया है, मृगों ने सिंह का न तो राज्य तिलक किया और न संस्कार किया, परंतु सिंह अपने आप ही पराक्रम से राज को पाकर मृगों का राजा होना दिखलाता है। और वो एक दिन प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने के लिए यमुना के किनारे गया, और वहां उस सिंह ने नवीन ऋतुकाल के मेघ की गर्जना के समान संजीवक का डकराना सुना। यह सुनकर पानी के बिना पिए वो घबराया सा लौट कर अपने स्थान पर आकर यह क्या है, यह सोचता हुआ चुपसा बैठ गया। और उसके मंत्री के बेटे दमनक और कराटक 2 गीदड़ों ने उसे वैसा बैठा देखा। उसको इस दशा में देखकर दमनक ने कराटक से कहा, भाई कराटक, यह क्या बात है कि प्यासा स्वामी पानी को बिना पिए डर से धीरे धीरे आ बैठा है? कराटक बोला, भाई दमनक, हमारी समझ से तो इसकी सेवा ही नहीं की जाती है। जो ऐसे बैठा भी है तो हमें स्वामी की चेष्टा का निर्णय करने से क्या प्रयोजन है? क्योंकि इस राजा से बिना अपराध बहुत काल तक तिरस्कार किए गए हम दोनों ने बड़ा दुख सहा है।
सेवा से धन को चाहने वाले सेवकों ने जो किया, सो देख कि शरीर की स्वतंत्रता भी मुखासी ने हार दी है और दूसरे पराधीन होकर जाड़ा, हवा और धूप में दुखों को सहते हैं और उस दुख के छोटे से छोटे भाग से तप करके बुद्धिमान सुखी हो सकता है। स्वाधीनता का होना ही जन्म की सफलता है और जो पराधीन होने पर भी जीते हैं तो मरे कौन से हैं, अर्थात वे ही मरे के समान हैं जो पराधीन होकर रहते हैं। धनवान पुरुष आशारूपी ग्रह से भरमाए गए हुए याचकों के साथ इधर आ, चला आ, बैठ जा, खड़ा हो, बोल, चुप सा रह इस तरह खेल किया करते हैं। जैसे वेश्या दूसरों के लिए सिंगार करती है, वैसे ही मुखासी ने भी धन के लाभ के लिए अपनी आत्मा को संस्कार करके हृष्ट पुष्ट बनवा कर पराये उपकार के लिए कर रखी है। जो दृष्टि स्वभाव से चपल है और मल मूत्र आदि नीची वस्तुओं पर भी गिरती है, ऐसी स्वामी की दृष्टि का सेवक लोग बहुत गौरव करते हैं। चुपचाप रहने से मूर्ख, बहुत बातें करने में चतुर होने से उन्मत्त अथवा बातूनी, क्षमाशील होने से डरपोक, न सहन सकने से नीति रहित, सर्वदा पास रहने से ढीठ और दूर रहने से घमंडी कहलाता है। इसलिए सेवा का धर्म बड़ा रहस्यमय है, योगियों से भी पहचाना नहीं जा सका है। विशेष बात यह है कि जो उन्नति के लिए झुकता है, जीने के लिए प्राण का भी त्याग करता है और सुख के लिए दुखी होता है, ऐसा सेवक को छोड़कर और कौन भला मूर्ख हो सकता है। दमनक बोला, मित्र, कभी यह बात मन से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खामियों की सेवा यत्न से क्यों नहीं करनी चाहिए, जो सेवा से प्रसन्न होकर शीघ्र मनोरथ पूरे कर देते हैं। स्वामी की सेवा नहीं करने वालों को चमर के ढलाव से युक्त ऐश्वर्य और ऊंचे दंड वाले श्वेत छत्र और घोड़े हाथियों की सेना कहाँ धरी है। कराटक बोला, तो भी हमको इस काम से क्या प्रयोजन है, क्योंकि अयोग्य कामों में व्यापार करना सर्वथा त्यागने के योग्य है। दमनक ने कहा, तो भी सेवक को स्वामी के कामों का विचार अवश्य करना चाहिए। कराटक बोला, जो सब काम पर अधिकारी प्रधानमंत्री हो वही करे, क्योंकि सेवक को पराये काम की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। पशुओं का ढूंढना हमारा काम है, अपने काम की चर्चा करो, परंतु आज उस चर्चा से कुछ प्रयोजन नहीं, क्योंकि अपने दोनों के भोजन से बचा हुआ आहार बहुत धरा है। दमनक क्रोध से बोला, क्या तुम केवल भोजन के ही अर्थी हो कर राजा की सेवा करते हो? यह तुमने अयोग्य कहा। मित्रों के उपकार के लिए और शत्रुओं के अपकार के लिए चतुर मनुष्य राजा का आश्रय करते हैं, और केवल पेट कौन नहीं भर लेता है, अर्थात सभी भरते हैं। जिसके जीने से ब्राह्मण, मित्र और भाई जीते हैं, उसी का जीवन सफल है, और केवल अपने स्वार्थ के लिए कौन नहीं जीता है। जिसके जीने से बहुत से लोग जिए वो तो सचमुच जिया, और यूं तो काग भी क्या चोंच से अपना पेट नहीं भर लेता है। कोई मनुष्य 5 पुराण में दास अपने को करने लगता है, कोई लाख में करता है और कोई 1 लाख में भी नहीं मिलता है। मनुष्यों को समान जाति के सेवकाई काम करना अति निंदित है, और सेवकों में भी जो प्रथम अर्थात सबका मुखिया नहीं है, क्या वो जीते हुओं में गिना जा सकता है, अर्थात उसका जीना और मरना समान है। हित और अहित के विचार करने में जदंती वाला और शास्त्र के ज्ञान से रहित होकर जिसकी इच्छा केवल पेट भरने की ही रहती है, ऐसा पुरुष रूपी पशु और सचमुच पशु में कौन सा अंतर समझा जा सकता है, अर्थात ज्ञानहीन एवं केवल भोजन की इच्छा रखने वाले से घास खाकर जीने वाला पशु अच्छा है। कर्कट बोला, हम दोनों मंत्री नहीं हैं, फिर हमें इस विचार से क्या। दमनक बोला, कुछ काल में मंत्री प्रधानता और अप्रधानता को पाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का स्वभाव से अर्थात जन्म से सुशील अथवा दुष्ट नहीं होता है, परंतु मनुष्य को अपने कर्म ही बड़प्पन को अथवा नीचपन को पहुंचाते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से कुएं के खोदने वाले के समान नीचे और राजभवन के बनाने वाले के समान ऊपर जाता है।
अर्थात मनुष्य अपना उच्च कर्मों से उन्नति को और हीन कर्मों से अवनति को पाता है। इसलिए यह ठीक है कि सबकी आत्मा अपने ही यत्न के अधीन रहती है। कर्कट बोला, तुम अब क्या कहते हो? वो बोला, यह स्वामी पिंगलक किसी न किसी कारण से घबराया सा लौट करके आ बैठा है। कराटक ने कहा, क्या तुम इसका भेद जानते हो? दमनक बोला, इसमें नहीं जानने की बात क्या है? जताए हुए अभिप्राय को पशु भी समझ लेता है और हाँके हुए घोड़े और हाथी भी बोझा अड़ोते हैं। पंडित कहे, बिना ही मन की बात तर्क से जान लेता है, क्योंकि पराये चित्त का भेद जान लेना ही बुद्धियों का फल है। आकार से, हृदय के भाव से, चाल से, काम से, बोलने से और नेत्र और मुंह के विकार से औरों के मन की बात जान ली जाती है। इस भय के सुझाव में बुद्धि के बल से मैं इस स्वामी को अपना कर लूंगा, जो प्रसंग के समान वचन को, स्नेह के सदृश मित्र को और अपनी सामर्थ्य के सदृश क्रोध को समझता है, वो बुद्धिमान है। कराटक बोला, मित्र, तुम सेवा करना नहीं जानते हो। जो मनुष्य बिना बुलाए घुसे और बिना पूछे बहुत बोलता है और अपने को राजा का प्रिय मित्र समझता है, वो मूर्ख है। दमनक बोला, भाई, मैं सेवा करना क्यों नहीं जानता हूँ? कोई वस्तु स्वभाव से अच्छी और बुरी होती है, जो जिसको रुचती है वही उसको सुंदर लगती है। बुद्धिमान को चाहिए कि जिस मनुष्य का जैसा मनोरथ होए उसी अभिप्राय को ध्यान में रखकर एवं उस पुरुष के पेट में घुसकर उसे अपने वश में कर ले। थोड़ा चाहने वाला, धैर्यवान, पंडित तथा सदा छाया के समान पीछे चलने वाला और जो आज्ञा पाने पर सोच विचार न करे, अर्थात यथार्थ रूप से आज्ञा का पालन करे, ऐसा मनुष्य राजा के घर में रहना चाहिए। कराटक बोला, जो कभी कुसमय पर घुस जाने से स्वामी तुम्हारा अनादर करे। वो बोला, ऐसा हो तो भी सेवक के पास अवश्य जाना चाहिए। दोष के डर से किसी काम का आरंभ न करना यह काया पुरुष का चिन्ह है। हे भाई, अजीर्ण के डर से कौन भोजन को छोड़ते हैं? पास रहने वाला कैसा ही विद्याहीन, कुलहीन तथा विसंगत मनुष्य क्यों न हो, राजा उसी से हित करने लगता है, क्योंकि राजा, श्री और बेल ये बहुधा जो अपने पास रहता है उसी का आश्रय कर लेते हैं। कराटक बोला, वहां जाकर क्या कहोगे? वो बोला, सुनो, पहले यह जानूंगा कि स्वामी मेरे ऊपर प्रसन्न है या उदास है। कराटक बोला, इस बात को जानने का क्या चिन्ह है? दमनक बोला, सुनो, दूर से बड़ी अभिलाषा से देख लेना, मुस्काना, समाचार आदि पूछने में अधिक आदर करना, पीठ पीछे भी गुणों की बढ़ाई करना, प्रिय वस्तुओं में स्मरण रखना, जो सेवक न हो उसमें भी स्नेह दिखाना, सुंदर सुंदर वचनों के साथ धन आदि का देना और दोष में भी गुणों का ग्रहण करना, ये स्नेहयुक्त स्वामी के लक्षण हैं। आजकल कह करके कृपा आदि करने में समय टालना तथा आशाओं का बढ़ाना और जब फल का समय आवे तब उसका खंडन करना, ये उदास स्वामी के लक्षण मनुष्य को जानना चाहिए। यह जानकर जैसे यह मेरे वश में हो जाएगा वैसे करूंगा, क्योंकि पंडित लोग नीति शास्त्र में कही हुई बुराई के होने से उत्पन्न हुई विपत्ति को और उपाय से हुई सिद्धि को नेत्रों के सामने साक्षात झलकती हुई सी देखते हैं। कराटक बोला, तो भी बिना अवसर के नहीं कह सकते हो। बिना अवसर की बात को कहते हुए बृहस्पति जी भी बुद्धि की निंदा और अनादर को सर्वदा पा सकते हैं। दमनक बोला, मित्र, डरो मत, मैं बिना अवसर की बात नहीं कहूँगा। आपत्ति में, कुमार्ग पर चलने में और कार्य का समय टले जाने में हित चाहने वाले सेवक को बिना पूछे भी कहना चाहिए, और जो अवसर पाकर भी मैं राय नहीं कहूँगा तो मुझे मंत्री बनना भी अयोग्य है। मनुष्य जिस गुण से आजीविका पाता है और जिस गुण के कारण इस दुनिया में सज्जन उसकी बढ़ाई करते हैं, गुणी को ऐसे गुण की रक्षा करना और बड़े यत्न से बढ़ाना चाहिए। इसलिए हे शुभचिंतक, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। कराटक ने कहा, कल्याण हो और तुम्हारे मार्ग विघ्न रहित अर्थात शुभ हो।
अपना मनोरथ पूरा करो। तब दमनक घबराया सा पिंगलक के पास गया। तब दूर से ही बड़े आदर से राजा ने भीतर आने दिया और वो साष्टांग दंडवत करके बैठ गया। राजा बोला, बहुत दिन से दिखे। दमनक बोला, यद्यपि मुझ सेवक से श्री महाराज को कुछ प्रयोजन नहीं है, तो भी समय आने पर सेवक को अवश्य पास आना चाहिए, इसलिए आया हूँ। हे राजा, दांत के कुरेदने के लिए तथा कान खुजाने के लिए राजाओं को तुनके से भी काम पड़ता है, फिर देय वाणी तथा हाथ वाले मनुष्य से क्यों नहीं, अर्थात अवश्य पढ़ना ही है। यद्यपि बहुत काल से मुझ अनादर किए गए की बुद्धि के नाश की श्री महाराज शंका करते ही सो भी शंका न करनी चाहिए। अनादर भी किए गए धैर्यवान की बुद्धि के नाश की शंका नहीं करनी चाहिए। जैसे नीच की ओर की गई भी अग्नि की ज्वाला कभी भी नीचे नहीं जाती है, अर्थात हमेशा ऊंची ही रहती है। हे महाराज, इसलिए सदा स्वामी को विवेकी होना चाहिए। मणि चरणों में ठुकराता है और कांच सिर पर धारण किया जाता है। सो जैसा है वैसा भले ही रहे। कांच कांच ही है और मणि मणि ही है। इसके बाद एक दिन उस सिंह का भाई स्तब्धकर्ण नामक सिंह आया। उसका आदर सत्कार करके और अच्छी तरह बैठाकर पिंगलक उसके भोजन के लिए पशु मारने चला। इतने में संजीवक बोला कि महाराज, आज मरे हुए मृगों का मांस कहाँ है? राजा बोला, दमनक करटक जाने। संजीवक ने कहा, तो जान लीजिए कि है या नहीं। सिंह सोचकर कहा, अब वो नहीं है। संजीवक बोला, इतना सारा मांस उन दोनों ने कैसे खा लिया? राजा बोझा खाया, बांटा और फेंक फांक दिया। नित्य यही डाल रहता है। तब संजीवक ने कहा, महाराज के पीठ पीछे इस प्रकार क्यों करते हैं? राजा बोला, मेरे पीठ पीछे ऐसा ही किया करते हैं। फिर संजीवक ने कहा, यह बात उचित नहीं है। निश्चय करके वही मंत्री श्रेष्ठ है जो दमड़ी दमड़ी करके कोष को बढ़ावे, क्योंकि कोषयुक्त राजा का कोष ही प्राण है, केवल जीवन ही प्राण नहीं है। स्तब्धकर्ण बोला, सुनो भाई, ये दमनक करटक बहुत दिनों से अपने आश्रय मन पड़े हैं और लड़ाई और मेल कराने के अधिकारी है। धन के अधिकार पर उनका कभी नहीं लगाने चाहिए। जब जैसा अवसर हो वैसा जानकर काम करना चाहिए। सिंह बोला, यह तो है ही, पर ये सर्वथा मेरी बात को नहीं मानने वाले हैं। स्तब्धकर्ण बोला, यह सब प्रकार से अनुचित है। भाई, सब प्रकार से मेरा कहना करो और व्यवहार तो हमने कर ही लिया है। इस घास चरने वाले संजीवका को धन के अधिकार पर रख दो। इस बात के ऐसा करने पर उसी दिन से पिंगलक और संजीवक का सब बांधवों को छोड़कर बड़े स्नेह से समय बीतने लगा। फिर सेवकों के आहार देने में शिथिलता देख दमनक और करटक आपस में चिंता करने लगे। तब दमनक करटक से बोला, मित्र, अब क्या करना चाहिए? यह अपना ही किया हुआ दोष है। स्वयं ही दोष करने पर पछताना भी उचित नहीं है। जैसे मैंने इन दोनों की मित्रता कराई थी, वैसे ही मित्रों में फूट भी कराऊंगा। करटक बोला, ऐसा ही होए, परंतु इन दोनों का आपस में स्वभाव से बड़ा हुआ बड़ा स्नेह कैसे छुड़ाया जा सकता है? दमनक बोला, उपाय करो। जैसा कहा है कि जो उपाय से हो सकता है वो पराक्रम नहीं हो सकता है। बाद में दमनक पिंगलक के पास जाकर प्रणाम करके बोला, महाराज, नाशकारी और बड़े भय के करने वाले किसी काम को जान कर आया हूँ। पिंगलक ने आदर से कहा, तू क्या कहना चाहता है? दमनक ने कहा, यह संजीवक तुम्हारे ऊपर अयोग्य काम करने वाला सा दिखता है और मेरे सामने महाराज की तीनों शक्तियों की निंदा करके राज्य को ही छीनना चाहता है। यह सुनकर पिंगलक भय और आश्चर्य से मानकर चुप हो गया। दमनक फिर बोला, महाराज, सब मंत्रियों को छोड़कर एक इसी को जो तुमने सर्वाधिकारी बना रखा है, वही दोष है। सिंह ने विचार कर कहा, हे शुभचिंतक, जो ऐसा भी है तो भी संजीवक के साथ मेरा अत्यंत स्नेह है। बुराइयां करता हुआ भी जो प्यारा है सो तो प्यारा ही है।
जैसे बहुत से दोषों से दूषित भी शरीर किसको प्यारा नहीं है। दमनक फिर भी कहने लगा, हे महाराज, वही अधिक दोष है। पुत्र, मंत्री और साधारण मनुष्य इनमें से जिसके ऊपर राजा अधिक दृष्टि करता है, लक्ष्मी उसी पुरुष की सेवा करती है। हे महाराज सुनिए, अप्रिय भी हितकारी वस्तु का परिणाम अच्छा होता है, और जहाँ अच्छा उपदेशक और अच्छे उपदेश सुनने वाला हो, वहाँ सब संपत्तियाँ रमन करती है। सिंह बोला, बड़ा आश्चर्य है। मैं जिसे अभय वाचा देकर लाया और उसको बढ़ाया, सो मुझसे क्यों वैर करता है? दमनक बोला, महाराज, जैसे मली हुई और तेल आदि लगाने से सीधी करी हुई कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है, वैसे ही दुर्जन नित्य आदर करने से भी सीधा नहीं होता है। और जो संजीवक के स्नेह में फंसे हुए स्वामी जताने पर भी न माने तो मुझ सेवक पर दोष नहीं है। पिंगलक अपने मन में सोचने लगा कि किसी के बहकाने से दूसरों को दंड न देना चाहिए, परंतु अपने आप जानकर उसे मारे या सम्मान करें। फिर बोला, तो संजीवक को क्या उपदेश करना चाहिए? दमनक ने घबरा कर कहा, महाराज, ऐसा नहीं, इससे गुप्त बात खुल जाती है। पहले यह तो सोच लो कि वो हमारा क्या कर सकता है। सिंह ने कहा, यह कैसे जाना जाए कि वो द्रोह करने लगा है? दमनक ने कहा, जब वो घमंड से सींगों की नोक को मारने के लिए सामने करता हुआ निडर सा आवे, तब स्वामी आप ही जान जाएंगे। इस प्रकार कहकर संजीवक के पास गया और वहां जाकर धीरे धीरे पास खिसकता हुआ अपने को मन मलिन सा दिखाया। संजीवक ने आदत से कहा, मित्र कुशल तो है? दमनक ने कहा, सेवकों को कुशल कहाँ? संजीवक ने कहा, मित्र, कहो तो यह क्या बात है? दमनक ने कहा, मैं मंदभागी क्या कहूँ? एक तरफ राजा का विश्वास और दूसरी तरफ बांधव का विनाश होना, क्या करूँ? इस दुखसागर में पड़ा हन। यह कहकर लंबी सांस भर कर बैठ गया। तब संजीवक ने कहा, मित्र, तो भी सब विस्तार पूर्वक मन की बात कहो। दमनक ने बहुत छिपाते छिपाते कहा, यद्यपि राजा का गुप्त विचार नहीं कहना चाहिए, तो भी तुम मेरे भरोसे से आए हो, अतः मुझे परलोक की अभिलाषा के डर से अवश्य तुम्हारे हित की बात करनी चाहिए। सुनो, तुम्हारे ऊपर क्रोधित इस स्वामी ने एकांत में कहा है कि संजीवक को मारकर अपने परिवार को दूंगा। यह सुनते ही संजीवक को बड़ा विषाद हुआ। फिर दमनक बोला, विषाद मत करो, अवसर के अनुसार काम करो। संजीवक छिन भर चित्त में विचार कर कहने लगा, निश्चय यह ठीक कहता है। संजीवक छिन भर चित्त में विचार कर कहने लगा, निश्चय यह ठीक कहता है। अथवा दुर्जन का यह काम है या नहीं है, यह व्यवहार से निर्णय नहीं हो सकता है। संजीवक फिर सांस भरकर बोला, अरे, बड़े कष्ट की बात है। कैसे सिंह मुझ घास के चरने वाले को मारेगा? विजय होने से स्वामित्व और मरने पर स्वर्ग मिलता है। यह काया क्षणभंगुर है, फिर संग्राम में मरने की क्या चिंता है? यह सोचकर संजीवक बोला, हे मित्र, वो मुझे मारने वाला कैसे समझ पड़ेगा? तब दमनक बोला, जब यह पिंगलक पूंछ फटकार कर ऊंचे पंजे करके और मुख फाड़ कर देखे, तब तुम भी अपना पराक्रम दिखलाना, परंतु यह सब बात गुप्त रखने योग्य है, नहीं तो न तुम और न मैं। यह कहकर दमनक कराटक के पास गया। तब कराटक ने पूछा, क्या हुआ? दमनक ने कहा, दोनों के आपस में फूट फैल गई। कराटक बोला, इसमें क्या संदेह है? तब दमनक ने पिंगलक के पास जाकर कहा, महाराज, वो पापी आ पहुंचा है, इसलिए संभाल कर बैठ जाइए। यह कहकर पहले जताए हुए आकार को करा दिया। संजीवक ने भी आकर वैसे ही बदली हुई चेष्टा वाले सिंह को देखकर अपने योग्य पराक्रम किया। फिर उन दोनों की लड़ाई में संजीवक को सिंह ने मार डाला। बाद में सिंह संजीवक सेवक को मारकर थका हुआ और शोक सा मारा बैठ गया और बोला, कैसा मैंने दुष्ट कर्म किया है? दमनक बोला, स्वामी, यह कौन सा न्याय है कि शत्रु को मारकर पछतावा करते हो?
इस प्रकार जब दमनक ने संतोष दिलाया तब पिंगलक का जी में जी आया और सिंहासन पर बैठा। दमनक प्रसन्नचित होकर जय हो महाराज की, सब संसार का कल्याण हो, यह कहकर आनंद से रहने लगा। सुहृद भेद 2 धोबी धोबन गधा और कुत्ते की कहानी। बनारस में कर्पूर पटक नामक धोबी रहता था। वो नवजवान अपने स्त्री के साथ बहुत काल तक विलास करके सो गया। इसके बाद उसके घर के द्रव्य को चुराने के लिए चोर अंदर घुसा। उसके आंगन में एक गधा बंधा था और एक कुत्ता भी बैठा था। इतने में गधे ने कुत्ते से कहा, मित्र, यह तेरा काम है, इसलिए क्यों नहीं ऊंचे शब्द से भौंककर स्वामी को जगाता है? कुत्ता बोला, भाई, मेरे काम की चर्चा तुझे नहीं करनी चाहिए, और क्या तू सचमुच नहीं जानता कि जिस प्रकार मैं उनके घर की रखवाली दिन रात करता हूँ, पर वैसा वो बहुत काल से निर्जिंचत होकर मेरे उपयोग को नहीं मानता है। इसलिए आजकल वो मेरे आहार देने में भी आदन कम करता है, क्योंकि बिना आपत्ति के देखे स्वामी सेवकों पर थोड़ा आदर करते हैं। गधा बोला, सुन रे मूर्ख, जो काम के समय पर मांगे वो निंदित सेवक और निंदित मित्र है। कुत्ता बोला, जो काम अटकने पर सेवकों से मीठी मीठी बातें करे वो तो निंदित स्वामी है, क्योंकि आश्रितों के पालन पोषण में, स्वामी की सेवा में, धर्म की सेवा करने में और पुत्र के उत्पन्न करने में प्रतिनिधि नहीं होते हैं, अर्थात ये काम अपने आप ही करने के हैं, दूसरे से करान के योग्य नहीं है। गधा झुंझला कर बोला, अरे दुष्ट बुद्धि, तू बड़ा पापी है कि विपत्ति में स्वामी के काम की अवहेलना करता है। ठीक जिस किसी भी प्रकार से स्वामी जग जावे ऐसा मैं तो अवश्य करूंगा, क्योंकि पीठ के बल धूप खाया, पेट के बल अग्नि तापे। स्वामी की सब प्रकार से वफादारी और परलोक की बिना कपट से सेवा करनी चाहिए। यह कहकर उसने अत्यंत रेखने का शब्द किया। तब वो धोबी उसके चिल्लाने से जाग उठा और नींद टूटने के क्रोध के मारे उठकर लकड़ी से गधे को मारा कि जिससे वो मर गया। सुहृद भेद 3 सिंह, चूहा और बिलाव की कहानी। उत्तर दिशा में अर्बुद शिखर नामक पर्वत पर नामक एक बड़ा पराक्रमी सिंह रहता था। उस पर्वत की कंदरा में सोते हुए सिंह की लता के बालों को एक चूहा नित्य काट जाया करता था। तब लताओं के छोर को कटा देखकर क्रोध से बिल के भीतर घुसे हुए चूहे को नहीं पाकर सिंह सोचने लगा, अर्थात जो छोटा शत्रु हो और पराक्रम से भी न मिले तो उसको मारने के लिए उसके चाल और बल के समान घातक उसके आगे कर देना चाहिए। यह सोचकर उसने गांव में जाकर भरोसा देकर दधिकर नामक बिलाव को यत्न से लाकर मांस का आहार देकर अपनी गुफा में रख लिया। बाद में उसके भय से चूहा भी बिल से नहीं निकलने लगा, जिससे यह सिंह बालों के नहीं कटने के कारण सुख से सोने लगा। जब चूहे का शब्द सुनता था तब मांस के आहार से उस बिलाव को तृप्त करता था। फिर एक दिन भूख के मारे बाहर घूमते हुए उस चूहे को बिलाव ने पकड़ लिया और मार डाला। बाद में उस सिंह ने बहुत समय तक जब चूहे को ने देखा और उसका शब्द भी न सुना, तब उसके उपयोगी न होने से बिलाव के भोजन देने में भी कम आदर करने लगा। फिर दधिकर आहार विहार से दुर्बल होकर मर गया। उत्तर दिशा में अर्बुद शिखर नामक पर्वत पर नामक एक बड़ा पराक्रमी सिंह रहता था। उस पर्वत की कंदरा में सोते हुए सिंह की लता के बालों को एक चूहा नित्य काट जाया करता था। तब लताओं के छोर को कटा देखकर क्रोध से बिल के भीतर घुसे हुए चूहे को नहीं पाकर सिंह सोचने लगा, अर्थात जो छोटा शत्रु हो और पराक्रम से भी न मिले तो उसको मारने के लिए उसके चाल और बल के समान घातक उसके आगे कर देना चाहिए। यह सोचकर उसने गांव में जाकर भरोसा देकर दधिकर नामक बिलाव को यत्न से लाकर मांस का आहार देकर अपनी गुफा में रख लिया। बाद में उसके भय से चूहा भी बिल से नहीं निकलने लगा, जिससे यह सिंह बालों के नहीं कटने के कारण सुख से सोने लगा। जब चूहे का शब्द सुनता था तब मांस के आहार से उस बिलाव को तृप्त
करता था। फिर एक दिन भूख के मारे बाहर घूमते हुए उस चूहे को बिलाव ने पकड़ लिया और मार डाला। बाद में उस सिंह ने बहुत समय तक जब चूहे को ने देखा और उसका शब्द भी न सुना, तब उसके उपयोगी न होने से बिलाव के भोजन देने में भी कम आदर करने लगा। फिर गधे कर्णहार विहार से दुर्बल होकर मर गया। सुहृद भेद। 4. बंदर, घंटा और कराला नामक कुटनी की कहानी। श्री पर्वत के बीच में एक ब्रह्मपुर नामक नगर था। उसके शिखर पर एक घंटाकर्ण नामक राक्षस रहता था। यह मनुष्यों से उड़ती हुई खबर सुनी जाती है। एक दिन घंटे को लेकर भागते हुए किसी चोर को व्याघ्र ने मार डाला और उसके हाथ से गिरा हुआ घंटा बंदरों के हाथ लगा। बंदर उस घंटे को बार बार बजाते थे। तब नगरवासियों ने देखा कि वो मनुष्य खा लिया गया और प्रतिक्षण में घंटे का बजना सुनाई देता है। तब सब नागरिक लोग, घंटाकर्ण क्रोध से मनुष्यों को खाता है और घंटे को बजाता है, यह कहकर नगर से भाग चले। बाद में कराला नामक कुटनी ने सोचा कि यह घंट का शब्द बिना अवसर का है, इसलिए क्या बंदर घंटे को बजाते हैं? इस बात को अपने आप जानकर राजा से कहा, जो कुछ धन खर्च करो तो मैं इस घंटाकर्ण राक्षस को वश में कर लूं। फिर राजा ने उसे धन दिया और कुटनी ने मंडल बनाया और उसमें गणेश आदि की पूजा का चमत्कार दिखलाकर और बंदरों को अच्छे लगने वाले फल लाकर वन में उनको फैला दिया। फिर बंदर घंटे को छोड़कर फल खाने लग गए और कुटनी घंटे को लेकर नगर में आई और सब जनों ने उसका आदर किया। सुहृद भेद। 4. बंदर, घंटा और कराला नामक कुटनी की कहानी। श्री पर्वत के बीच में एक ब्रह्मपुर नामक नगर था। उसके शिखर पर एक घंटाकर्ण नामक राक्षस रहता था। यह मनुष्यों से उड़ती हुई खबर सुनी जाती है। एक दिन घंटे को लेकर भागते हुए किसी चोर को व्याघ्र ने मार डाला और उसके हाथ से गिरा हुआ घंटा बंदरों के हाथ लगा। बंदर उस घंटे को बार बार बजाते थे। तब नगरवासियों ने देखा कि वो मनुष्य खा लिया गया और प्रतिक्षण में घंटे का बजना सुनाई देता है। तब सब नागरिक लोग, घंटाकर्ण क्रोध से मनुष्यों को खाता है और घंटे को बजाता है, यह कहकर नगर से भाग चले। बाद में कराला नामक कुटनी ने सोचा कि यह घंट का शब्द बिना अवसर का है, इसलिए क्या बंदर घंटे को बजाते हैं? इस बात को अपने आप जानकर राजा से कहा, जो कुछ धन खर्च करो तो मैं इस घंटाकर्ण राक्षस को वश में कर लूं। फिर राजा ने उसे धन दिया और कुटनी ने मंडल बनाया और उसमें गणेश आदि की पूजा का चमत्कार दिखलाकर और बंदरों को अच्छे लगने वाले फल लाकर वन में उनको फैला दिया। फिर बंदर घंटे को छोड़कर फल खाने लग गए और कुटनी घंटे को लेकर नगर में आई और सब जनों ने उसका आदर किया। सुहृद भेद। 5. सिंह और बूढ़े शासक की कहानी। मंदर नामक पर्वत पर नामक एक सिंह रहता था और वो सदा पशुओं का वध करता रहता था। तब सब पशुओं ने मिलकर उस सिंह से विनती की, सिंह, एक साथ बहुत से पशुओं की क्यों हत्या करते हो? जो प्रसन्न हो तो हम ही तुम्हारे भोजन के लिए नित्य एक पशु को भेज दिया करेंगे। फिर सिंह ने कहा, जो यह तुमको इष्ट है तो यूं ही सही। उस दिन से निश्चित किए हुए एक पशु को खाया करता था। फिर एक दिन एक बूढ़े शासक खरगोश की बारी आई। वो सोचने लगा, जीने की आशा से भय के कारण की अर्थात मारने वाले की विनय की जाती है और वो मरना ही ठहरा। फिर मुझे सिंह की विनती से क्या काम है, इसलिए धीरे धीरे चलता हूँ। पीछे सिंह भी भूख के मारे झुंझला कर उससे बोला, तू किस लिए देर करके आया है? शासक बोला, महाराज, मैं अपराधी नहीं हूँ। मार्ग में आते हुए मुझको दूसरे सिंह ने बल से पकड़ लिया था। उसके सामने फिर लौट आने की सौगंध खाकर स्वामी को जताने के लिए यहाँ आया हूँ। सिंह क्रोधयुक्त होकर बोला, शीघ्र चलकर दुष्ट को दिखला कि वह दुष्ट कहाँ बैठा है। फिर शासक उसे साथ लेकर एक गहरा कुआं दिखलाने को ले गया। वहां पहुंचकर, स्वामी, आप ही देख लीजिए,
यह कहकर उस कुएं के जल में उसी सिंह की परछाई दिखला दी। फिर सिंह क्रोध से दहाड़कर घमंड से उसके ऊपर अपने को गिरा कर मर गया। सुहृद भेद 6 कौए का जोड़ा और काले सांप की कहानी। किसी वृक्ष पर काग और कागली रहा करते थे। उनके बच्चे उसके खोड़ में रहने वाला काला सांप खाता था। कागली पुनः गर्भवती हुई और काग से कहने लगी, हे स्वामी, इस पेड़ को छोड़ो, इसमें रहने वाला काला सांप हमारे बच्चे सदा खा जाता है। अर्थात दुष्ट स्त्री, धूर्त मित्र, उत्तर देने वाला सेवक, सांप वाले घर में रहना मानो साक्षात मृत्यु ही है, इसमें संदेह नहीं है। काग बोला, प्यारी, डरना नहीं चाहिए, बार बार मैंने इसका अपराध सहा है, अब फिर क्षमा नहीं करूंगा। कागली बोली, किसी प्रकार ऐसे बलवान के साथ तुम लड़ सकते हो? काग बोला, यह शंका मत करो, अर्थात जिसको बुद्धि है उसको बल है और जो निर्बुद्धि है उसका बल कहाँ से आवे? देख मत से उन्मत्त सिंह को शासक ने मार डाला। कागली बोली, जो करना है करो। काग बाला, यहाँ पास ही सरोवर में राजपुत्र नित्य आकर स्नान करता है। स्नान के समय उसके अंग से उतार कर घाट पर रखे हुए सोने के हार को चोंच में पकड़कर इस बिल्ले में लाकर धर दीजिए। पीछे एक दिन राजपुत्र के नहाने के लिए जल में उतरने पर कागली ने वही किया। फिर सोने के हार के पीछे ढूंढते हुए खोखल में राजा के सिपाही ने उस वृक्ष के बिल में काले सांप को देखा और मार डाला। हितोपदेश विग्रह। एक पक्षी और बंदरों की कहानी। नर्मदा के तीर पर एक बड़ा सेमर का वृक्ष है। उस पर पक्षी घोंसला बनाकर उसके भीतर सुख से रहा करते थे। फिर एक दिन बरसात में नीले नीले बादलों से आकाशमंडल के छा जाने पर बड़ी बड़ी बूंदों से मूसलाधार बारिश बरसने लगा और फिर वृक्ष के नीचे बैठे हुए बंदरों को ठंडी के मारे थर थर कांपते हुए देखकर पक्षियों ने दया से विचार कहा, अरे भाई बंदरों, सुनो, हमने केवल अपनी चोंचों की मदद से इकट्ठा किए हुए तिनकों से घोंसले बनाए हैं और तुम तो हाथ पांव आदि से युक्त होकर भी ऐसा दुख क्यों भोग रहे हो? यह सुनकर बंदरों ने झुंझल कर विचारा, अरे पवन रहित घोंसलों के भीतर बैठे हुए सुखी पक्षी हमारी निंदा करते हैं। करने दो, जब तक वर्षा बंद हो। बाद जब पानी का बरसना बंद हो गया, तब उन बंदरों ने पेड़ पर चढ़कर सब घोंसले तोड़ डाले और उनके अंडे नीचे गिरा दिया। विग्रह 2 बाघंबर ओढ़ा हुआ धोबी का गधा और खेतवाले की कहानी। हस्तिनापुर में एक विलास नामक धोबी रहता था। उसका गधा अधिक बोझ ढोने से दुबला मरासू सा हो गया था। फिर उस धोबी ने इसे बाघ की खाल ओढ़ा कर वन के पास नाज के खेत में रख दिया। फिर दूर से उसे देखकर और बाघ समझ खेत वाले शीघ्र भाग जाते थे। इसके अनंतर एक दिन कोई खेत का रखवाला धूसर रंग का कंबल ओढ़े हुए धनुष बाण चढ़ाकर शरीर को ओढ़कर एकांत में बैठ गया। उधर मन माना अन्न चरने से बलवान हुआ गधा। उसे देखकर गधा जानकर ढेंचू ढेंचू स्वर में रेंकता हुआ उसके सामने दौड़ा। तब खेतवाले ने रेंकने के शब्द से इसको गधा निश्चय करके सहज में ही मार डाला। विग्रह 3 हाथियों का झुंड और बूढ़े शासक की कहानी। किसी समय वर्षा के मौसम में वर्षा न होने से प्यास के मारे हाथियों का झुंड अपने स्वामी से कहने लगा, हे स्वामी, हमारे जीने के लिए अब कौन सा उपाय है? छोटे छोटे जंतुओं को नहाने के लिए भी स्थान नहीं है और हम तो स्नान के लिए स्थान न होने से मरने के समान है। क्या करें, कहाँ जाएं? हाथियों के राजा ने समीप ही जो एक निर्मल सरोवर था, वहां जाकर दिखा दिया। फिर कुछ दिन बाद उस सरोवर के तीर पर रहने वाले छोटे छोटे शासक हाथियों के पैरों की रेल पेल में खुंद गए। बाद में शिलीमुख नामक शासक सोचने लगा, प्यास के मारे यह हाथियों का झुंड यहाँ नित्य आएगा, इसलिए हमारा कुल तो नष्ट हो जाएगा। फिर विजय नामक एक बूढ़े शासक ने कहा, खेद मत करो, मैं इसका उपाय करूंगा। फिर वो प्रतिज्ञा करके चला गया
और चलते चलते इसने सोचा कैसे हाथियों के झुंड के पास खड़े होकर बातचीत करनी चाहिए, अर्थात हाथी स्पर्श से ही, सांप सूंघने से ही राजा रक्षा करता हुआ भी और दुर्जन हंसता हुआ भी मार डालता है। इसलिए मैं पहाड़ की चोटी पर बैठकर झुंड के स्वामी से अच्छी प्रकार से बोलूं। ऐसा करने पर झुंड का स्वामी बोला, तू कौन है, कहाँ से आया है? वो बोला, मैं शासक हूँ, भगवान चंद्रमा ने आपके पास भेजा है। झुंड के स्वामी ने कहा, क्या काम है बोल। प्रश्नवाचक चिन्ह। विजय बोला, अर्थात मारने के लिए शस्त्र उठाने पर भी दूत अनुचित नहीं करता है, क्योंकि सब काल में नहीं मारे जाने से, मृत्यु की भीति न होने से, वो निश्चय करके सच्ची ही बात बोलने वाला होता है। इसलिए मैं उनकी आज्ञा से कहता हूँ, सुनिए, जो ये चंद्रमा के सरोवर के रखवाले शिक्षकों को निकाल दिया है, वो अनुचित किया। वे शासक हमारे बहुत दिन से रक्षित हैं, इसलिए मेरा नाम शशांक प्रसिद्ध है। दूत के ऐसा कहते ही हाथियों का स्वामी भय से यह बोला, सोच लो, यह बात अनजानपन की है, फिर नहीं करूँगा। दूत ने कहा, जो ऐसा है तो उसे सरोवर में क्रोध से कांपते हुए भगवान चंद्रमा जी को प्रणाम कर और प्रसन्न करके चला जा। फिर रात को झुंड के स्वामी को ले जाकर और जल में हिलते हुए चंद्रमा के गोले को दिखलाकर झुंड के स्वामी से प्रणाम कराया और इसने कहा, हे महाराज, भूल से इसने अपराध किया है, इसलिए क्षमा कीजिए, फिर दूसरी बार नहीं करेगा। यह कहकर विदा लिया। विग्रह 4। हंस, कौवा और एक मुसाफिर की कहानी। उज्जयिनी के मार्ग में एक पाकड़ का पेड़ था, उस पर हंस और काग रहते थे। एक दिन गर्मी के समय थका हुआ कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे धनुष बाण रखकर सो गया। वहां थोड़ी देर में उसके मुख पर से वृक्ष की छाया ढल गई। फिर सूर्य के तेज से उसके मुख को तपता हुआ देखकर उस पेड़ पर बैठे हुए हंस ने दया विचार कर पंखों को पसार फिर उसके मुख पर छाया कर दी। फिर गहरी नींद के आनंद से उसने मुख फाड़ दिया। बाद में पराये सुख को नहीं सहने वाला वो काग दुष्ट स्वभाव से उसके मुख में बीट करके उड़ गया। फिर जो उस बटोही ने उठकर ऊपर जब देखा तब हंस दिख गया, उसे बाण मारा, उसे बाण से मार दिया और हंस मर गया। विग्रह 5। नील में रंगे हुए एक गीदड़ की मृत्यु की कहानी। एक समय वन में कोई गीदड़ अपनी इच्छा से नगर के पास घूमते घूमते नील के हौद में गिर गया। बाद में उसमें से निकल नहीं सका। प्रातःकाल अपने को मरे के समान दिखलाकर बैठ गया। फिर नील के हौद के स्वामी ने उसे मरा हुआ जानकर और उसमें से निकालकर दूर ले जाकर फेंक दिया और वहां से वो भाग गया। तब उसने वन में जाकर और अपनी देह को नीले रंग की देखकर विचार किया, मैं अब उत्तम वर्ण हो गया हूँ, तो मैं अपनी प्रभुता क्यों न करूं? यह सोचकर सियारों को बुलाकर उसने कहा, श्री भगवती वन की देवी जी ने अपने हाथ से वन के राज्य पर सब औषधियों के रस से मेरा राज तिलक किया है, इसलिए आज से लेकर मेरी आज्ञा से काम करना चाहिए। अन्य सियार भी उसको अच्छा वर्ण देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले, जो महाराज की आज्ञा। इसी प्रकार से क्रम क्रम से सब वनवासियों में उसका राज्य फैल गया। फिर उसने अपनी जात से चारों ओर बैठा कर अपना अधिकार फैलाया। बाद में उसने व्याघ्र सिंह आदि उत्तम मंत्रियों को पाकर सभा में सियारों को देखकर लाज के मारे अनादर से सब अपने जात भाइयों को दूर कर दिया। फिर सियारों को विकल देखकर किसी बूढ़े सियार ने यह प्रतिज्ञा की कि तुम खेद मत करो। जैसे इस मूर्ख ने नीति तथा भेद के जानने वाले हम सभी का अपने पास से अनादर किया है, वैसे ही जिस प्रकार यह नष्ट हो सो करना चाहिए, क्योंकि ये बाघ आदि केवल रंग से धोखे में आ गए हैं और सियार न जानकर इसको राजा मान रहे हैं। जिससे इसका भेद खुल जाए सो करो, और ऐसा करना चाहिए कि संध्या के समय उसके पास सभी एक साथ चिल्लो। फिर उस शब्द को सुनकर अपने जाति के स्वभाव से वो भी चिल्ला उठेगा।
फिर वैसा करने पर वही हुआ, अर्थात उसकी पोल खुल गई। अर्थात जिसका जैसा स्वभाव है वो सर्वदा छूटना कठिन है। जैसे यदि कुत्ते को राजा कर दिया जाए तो क्या वो जूते को नहीं चबाएगा? विग्रह 6। राजकुमार और उसके पुत्र के बलिदान की कहानी। किसी समय शूद्रक नामक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में वीरवर नामक महाराजकुमार किसी देश से आया और राजा की ड्योढ़ी पर आकर द्वारपाल से बोला, मैं राजपुत्र हूँ, नौकरी चाहता हूँ, राजा का दर्शन कराओ। फिर उसने उसे राजा का दर्शन कराया और वो बोला, महाराज, जो मुझ सेवक का प्रयोजन हो तो मुझे नौकर रखिए। शूद्रक बोला, तुम कितनी तनख्वाह चाहते हो? वीरवर बोला, नित्य 500 मोहरें दीजिए। राजा बोला, तेरे पास क्या क्या सामग्री है? वीरवर बोला, 2 बाहें और तीसरा खड्ग। राजा बोला, यह बात नहीं हो सकती है। यह सुनकर वीरवर चल दिया। फिर मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, 4 दिन का वेतन देकर इसका स्वरूप जान लीजिए कि यह क्या उपयोगी है। जो इतना धन लेता है यह उपयोगी नहीं है। फिर मंत्री के वचन से बुलवाया और वीरवर को बीड़ा देकर 500 मोहरें दे दी और उसका काम भी राजा ने छुप कर देखा। वीरवर ने उस धन का आधा देवताओं को और ब्राह्मणों को अर्पण कर दिया, बचे हुए का आधा दुखियों को। उससे बचा हुआ भोजन के तथा विलास आदि में खर्च किया। यह सब नित्य काम करके वो राजा के द्वार पर रात दिन हाथ में खड्ग लेकर सेवा करता था और जब राजा स्वयं आज्ञा देता तब अपने घर जाता था। फिर एक समय कृष्ण पक्ष की 14 के दिन रात को राजा को करुणा सहित रोने का शब्द सुना। शूद्रक बोला, यहाँ द्वार पर कौन कौन है? उसने कहा, महाराज, मैं वीरवर हूँ। राजा ने कहा, रोने की तो टोह लगाऊं, जो महाराज की आज्ञा। यह कहकर वीरवर चल दिया और राजा ने सोचा, यह बात उचित नहीं है कि इस राजकुमारों को मैंने घने अंधेरे में जाने की आज्ञा दी, इसलिए मैं उसके पीछे जाकर यह क्या है इसका निश्चय करूं। फिर राजा भी खड्ग लेकर उसके पीछे नगर से बाहर गया और वीरवर ने जाकर उस रोती हुई रूप तथा यौवन से सुंदर और सब आभूषण पहने हुए किसी स्त्री को देखा और पूछा, तू कौन है? किस लिए रोती है? स्त्री ने कहा, मैं इस शूद्रक की राजलक्ष्मी हूँ। बहुत काल से इसकी भुजाओं की छाया में बड़े सुख से विश्राम करती थी, अब दूसरे स्थान में जाऊंगी। वीरवर बोला, जिसमें नाश का संभव है उसमें उपाय भी है, इसलिए कैसे फिर यहाँ आपका रहना होगा? लक्ष्मी बोली, जो तू 32 लक्षणों से संपन्न अपने पुत्र शक्तिधर को सर्वमंगला देवी की भेंट करे तो मैं फिर यहाँ बहुत काल तक रहूं। यह कहकर वो अंतर्धान हो गई। फिर वीरवर ने अपने घर जाकर सोती हुई अपनी स्त्री को और बेटे को जगाया। वे दोनों नींद को छोड़ उठकर खड़े हो गए। वीरवर ने वो सब लक्ष्मी का वचन उनको सुनाया। उसे सुनकर शक्तिधर आनंद से बोला, मैं धन्य हूँ, जो ऐसे स्वामी के राज्य की रक्षा के लिए मेरा उपयोग प्रशंसनीय है। इसलिए अब विलंब का क्या कारण है? ऐसे काम में देह का त्याग प्रशंसनीय है। अर्थात पंडित को परोपकार के लिए धन और प्राण छोड़ देने चाहिए। विनाश तो निश्चित होगा ही, इसलिए अच्छे कार्य के लिए प्राणों का त्याग श्रेष्ठ है। शक्तिधर की माता बोली, जो यह नहीं करोगे तो और किस काम से इस बड़े वेतन के ऋण से उन्नतर होगे? यह विचार कर सब सर्वमंगला देवी के स्थान पर गए। वहां सर्वमंगला देवी की पूजा कर वीरवर ने कहा, हे देवी, प्रसन्न हो, शूद्रक महाराज की जय हो, जय हो, यह भेंट लो। यह कहकर पुत्र का सिर काट डाला। फिर वीरवर सोचने लगा कि लिए हुए राजा के ऋण को तो चुका दिया, अब बिना पुत्र के जीवित किस काम का? यह विचार कर उसने अपना सिर काट दिया। फिर पति और पुत्र के शोक से पीड़ित स्त्री ने भी अपना सिर काट डाला। तब राजा आश्चर्य से सोचने लगा, अर्थात मेरे समान नीच प्राणी संसार में जीते हैं और मरते भी हैं, परंतु संसार में इसके समान न हुआ और न होगा।
इसलिए ऐसे महापुरुष से शून्य इस राज्य से मुझे भी क्या प्रयोजन है। बाद में शूद्रक ने भी अपना सिर काटने को खड्ग उठाया। तब सर्वमंगला देवी ने राजा का हाथ रोका और कहा, हे पुत्र, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, इतना साहस मत करो, मरने के बाद भी तेरा राज्य भंग नहीं होगा। तब राजा साष्टांग दंडवत और प्रणाम करके बोला, हे देवी, मुझे राज्य से क्या है या जीन से भी क्या प्रयोजन है। जो मैं कृपा के योग्य हूँ तो मेरी शेष आयु से श्री पुत्र सहित वीरवर जी उठे, नहीं तो मैं अपना सिर काट डालूंगा। देवी बोली, हे पुत्र, जाओ, तुम्हारी जय हो। यह राजपुत्र भी परिवार सहित जी उठे। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। बाद में वीरवर अपने श्री पुत्र सहित घर को गया। राजा भी उनसे छुपकर शीघ्र रनवास में चला गया। इसके उपरांत प्रातःकाल राजा ने ड्योढ़ी पर बैठे वीरवर से फिर पूछा और वो बोला, हे महाराज, वो रोती हुई स्त्री मुझे देखकर अंतर्ध्यान हो गई और कुछ दूसरी बात नहीं थी। उसका वचन सुनकर राजा सोचने लगा, इस महात्मा की किस प्रकार बड़ाई करूं, क्योंकि उदार पुरुष को मीठा बोलना चाहिए, शूर को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, दाता को कुपात्र में दान नहीं करना चाहिए और उचित कहने वाले को दयारहित नहीं होना चाहिए। यह महापुरुष का लक्षण इसमें सब है। बाद में राजा ने प्रातःकाल शिष्ट लोगों की सभा करके और सब वृतांत की प्रशंसा करके प्रसन्नता से उसे कर्नाटक का राज्य दे दिया। विग्रह 7। एक क्षत्रिय, नाई और भिखारी की कहानी। अयोध्या में चूड़ामणि नामक एक क्षत्रिय रहता था। उसे धन की बहुत तंगी थी। उसने भगवान महादेव जी की बहुत समय तक आराधना की। फिर जब वो क्षीण पाप हो गया, तब महादेव जी की आज्ञा से कुबेर ने स्वप्न में दर्शन देकर आज्ञा दी कि जो तुम आज प्रातःकाल और क्षौर करा के लाठी हाथ में लेकर घर में एकांत में छुप कर बैठोगे, तो उसी आंगन में एक भिखारी को आया हुआ देखोगे। जब तुम उसे निर्दय होकर लाठी की प्रहारों से मारोगे, तब वो सुवर्ण का कलश हो जाएगा। उससे तुम जीवन पर्यंत सुख से रहोगे। फिर वैसा करने पर वही बात हुई। वहां से गुजरते हुए नाई ने यह सब देख लिया। नाई सोचने लगा, अरे, धन पाने का यही उपाय है, मैं भी ऐसा क्यों न करूं। फिर उस दिन से नाई वैसे ही लाठी हाथ में लिए हमेशा छिपकर भिखारी के आने की राह देखता रहता था। एक दिन उसने भिखारी को पा लिया और लाठी से मार डाला। अपराध से उस नाई को भी राजा के पुरुषों ने मार डाला। संधि। एक महातप नामक सन्यासी और एक चूहे की कहानी। गौतम महर्षि के तपोवन में महातपा नामक एक मुनि था। वहां उस मुनि ने कौए से लाए हुए एक चूहे के बच्चे को देखा। फिर स्वभाव से दया में उस मुनि ने तृण के धान्य से उसको बड़ा किया। फिर बिलाव उस चूहे को खाने के लिए दौड़ा। उसे देखकर चूहा उस मुनि की गोद में चला गया। फिर मुनि ने कहा कि, हे चूहे, तू बिलाव हो जाए। फिर वो बिलाव कुत्ते को देखकर भागने लगा। फिर मुनि ने कहा, तू कुत्ते से डरता है, जा तू भी कुत्ता हो जा। बाद में वो कुत्ता बाघ से डरने लगा। फिर उस मुनि ने उस कुत्ते को बाघ बना दिया। वो मुनि उस बाघ को, यह तो चूहा है, यही समझता और देखता था। उस मुनि को और व्याघ्र को देखकर लोग कहा करते थे कि इस मुनि ने इस चूहे को बाघ बना दिया है। यह सुनकर बाघ सोचने लगा, जब तक यह मुनि जिंदा रहेगा, तब तक यह मेरा अपयश करने वाले स्वरूप की कहानी नहीं मिटेगी। यह विचार कर चूहा उस मुनि को मारने के लिए चला। फिर मुनि ने यह जानकर, फिर चूहा हो जा, यह कहकर उसे पुनः चूहा बना दिया। संधि। 2 बूढ़े बगुले, केंकड़े और मछली की कहानी। मालव देश में पद्मगर्भ नामक एक सरोवर है। वहां एक बूढ़ा बगुला सामर्थ्य रहित सोच में डूबे हुए के समान अपना स्वरूप बनाए बैठा था। तब किसी करकट ने उसे देखा और पूछा, यह क्या बात है, तुम भूखे प्यासे यहाँ क्यों बैठे हो। बगुला कहा, मत्स्य, मछली मेरे जीवन मूल हैं,
उन्हें धीवर आकर मारेंगे। यह बात मैंने नगर के पास सुनी है, इसलिए जीविका के न रहने से मेरा मरण ही आ पहुंचा। यह जानकर मैंने भोजन में भी अनादर कर रखा है। फिर मच्छों ने सोचा, इस समय तो यह उपकार करने वाला ही दिखता है, इसलिए इसी से जो कुछ करना है सो पूछना चाहिए। जैसा कहा है कि उपकारी शत्रु के साथ मेल करना चाहिए और अपकारी मित्र के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चय करके उपकार और अपकार ही मित्र और शत्रु के लक्षण हैं। मत्स्य बोले, हे बगुले, इसमें रक्षा का कौन सा उपाय है? तब बगुला बोला, दूसरे सरोवर का आश्रय लेना ही रक्षा का उपाय है। वहां मैं एक एक करके तुम सबको पहुंचा देता हूँ। मत्स्य बोले, अच्छा, ले चला। बाद में यह बगुला उन मत्स्यों को एक एक करके ले जाकर खाने लगा। इसके बाद करकट उससे बोला, हे बगुले, मुझे भी वहां ले चल। फिर अपूर्व करकट के मांस का लोभी बगुले ने आदर से उसे भी वहां ले जाकर पत्थर में धरा। करकट भी मच्छों की हड्डियों से बिछे हुए उस पड़ाव को देखकर चिंता करने लगा, हाय मैं मंदभागी, मारा गया। जो कुछ हो, अब समय के अनुसार उचित काम करूंगा। यह विचार कर करकट ने उसकी नाड़ काट डाली और बगुला मर गया। संधि 3। सुंद उपसोद नामक दो दैत्यों की कहानी। बहुत पहले उदार सुंद और उपसोद नामक दो दैत्य थे। दोनों ने तीनों लोक की इच्छा से बहुत काल तक महादेव की तपस्या की। फिर उन दोनों पर भगवान ने प्रसन्न होकर यह कहा कि वर मांगो। फिर हृदय में स्थित सरस्वती की प्रेरणा से प्रेरित होकर वे दोनों मांगना तो कुछ और चाहते थे और कुछ का कुछ कह दिया कि जो आप हम दोनों पर प्रसन्न हैं तो परमेश्वर अपनी प्रिया पार्वती जी को दे दें। बाद में भगवान ने क्रोध से वरदान देने की आवश्यकता से उन विचारहीन मुखासी को पार्वती जी दे दी। तब उसके रूप और सुंदरता से लुभाए संसार के नाश करने वाले मन में उत्कंठित काम से अंधे तथा यह मेरी है ऐसा सोचकर आपस में झगड़ा करने वाले इन दोनों की किसी निर्णय करने वाले पुरुष से पूछना चाहिए। ऐसी बुद्धि करने पर स्वयं ईश्वर बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आकर वहां उपस्थित हुए। बाद में हम दोनों ने अपने बल से इनको पाया है। हम दोनों में से यह किसकी है? दोनों ने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण बोला, वर्णासी में श्रेष्ठ होने से ब्राह्मण, बली होने से क्षत्रिय, अधिक धन धान्य होने से वैश्य और इन तीनों वर्णासी की सेवा से शूद्र पूज्य होता है। इसलिए तुम दोनों क्षत्रिय धर्म पर चलने वाले होने से तुम दोनों का युद्ध ही नियम है। ऐसा कहते ही यह इसने अच्छा कहा। यह कहकर समान बल वाले वे दोनों एक ही समय आपस में लड़कर मर गए। संधि 4। एक ब्राह्मण, बकरा और 3 ठगों की कहानी। गौतम के वन में किसी ब्राह्मण ने यज्ञ करना आरंभ किया था और उसको यज्ञ के लिए दूसरे गांव से बकरा मोल लेकर कंधे पर रखकर ले जाते हुए 3 ठगों ने देखा। फिर उन ठगों ने यह बकरा किसी उपाय से मिल जाए तो बुद्धि की चालाकी बढ़ जाए, यह सोचकर तीनों 3 वृक्षों के नीचे एक एक कोस की दूरी पर बैठ गए और उस ब्राह्मण के आने की बाट देखने लगे। वहां एक धूर्त ने जाकर उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, यह क्या बात है कि कुत्ता कंधे पर लिए जाते हो? ब्राह्मण ने कहा, यह कुत्ता नहीं है, यज्ञ का बकरा है। थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरे धूर्त ने वैसा ही प्रश्न किया। यह सुनकर ब्राह्मण बकरे को धरती पर रखकर बार बार देखने लगा, फिर कंधे पर रखकर चला पड़ा। क्योंकि सज्जनों की भी बुद्धि दुष्टों के वचनों से सचमुच चलायमान हो जाती है। जैसे दुष्टों की बातों से विश्वास में आकर यह ब्राह्मण ऊंट के समान मरता है। थोड़ी दूर चलने के बाद पुनः तीसरे धूर्त ने ब्राह्मण से वैसी ही बात कही। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण की बुद्धि का ही भ्रम समझकर बकरे को छोड़कर ब्राह्मण नहाकर घर चला गया। उन धूतासी ने उस बकरे को ले जाकर खा लिया। संधि 5। माधव ब्राह्मण, उसका बालक
नेवला और सांप की कहानी। उज्जयिनी नगरी में माधव नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी ब्राह्मणी के एक बालक हुआ। वो उस बालक की रक्षा के लिए ब्राह्मण को बैठाकर नहाने के लिए गई। तब ब्राह्मण के लिए राजा का पावन श्राद्ध करने के लिए बुलावा आया। यह सुनकर ब्राह्मण ने जन्म के दरिद्री होने से सोचा कि जो मैं शीघ्र न गया तो दूसरा कोई सुनकर श्राद्ध का आमंत्रण ग्रहण कर लेगा। शीघ्र न किए गए लेन देन और करने के काम का रस समय पी लेता है। परंतु बालक का यहाँ रक्षक नहीं है, इसलिए क्या करूं? जो भी हो, बहुत दिनों से पुत्र से भी अधिक पाले हुए इस नेवले को पुत्र की रक्षा के लिए रख कर जाता हूँ। ब्राह्मण वैसा करके चला गया। फिर वो नेवला बालक के पास आते हुए काले सांप को देखकर उसे मार कोप से टुकड़े टुकड़े करके खा गया। फिर वो नेवला ब्राह्मण को आता देख लहू से भरे हुए मुख और पैर किए शीघ्र पास आकर उसके चरणों पर लौट गया। फिर उस ब्राह्मण ने उसे वैसा देखकर सोचा कि इसने मेरे बालक को खा लिया है। ऐसा समझकर नेवले को मार डाला। बाद में ब्राह्मण ने जब बालक के पास आकर देखा तो बालक आनंद में है और सब मरा हुआ पड़ा है। फिर उस उपकारी नेवले को देखकर मन में घबरा कर बड़ा दुखी हुआ। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार तथा मद, इन 6 बातों को छोड़ देना चाहिए और इसके त्याग से ही राजा सुखी होता है।